बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, जिनकी सत्य प्रेरणा से दास एक बार पुनः आप सभी भगत भाई बहनों की सेवा में, परमात्मा की प्यारी आत्माओं की सेवा में, शंकाओं के समाधान को लेकर सत्संगति के माध्यम से उपस्थित है। सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाएं। लाइव जुड़ते ही एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सभी जगह, ताकि सभी भगत भाई बहनों तक सूचना पहुंचे। सभी भाई बहन लाइव से जुड़ चुके हैं। उसके बाद मालिक के ज्ञान आधार से कुछ 10-15 शंकाएं हैं भगत भाई बहनों की, जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सभी भाई बहन एक बार शेयर कर दे। दास भी कुछ व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल देता है। तो चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज का शंका समाधान। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, काल और दुर्गा के पिताजी, सर्व आत्माओं के जनक, अविनाशी परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर जी से हमारी अरदास है, हमारी विनती है कि हे परमेश्वर, आपने समस्त ब्रह्मांड की आत्माओं में से, समस्त पृथ्वी लोक की अरबों आत्माओं में से हमें अपनी शरण में लेकर, और शरण में लेने के बावजूद भी परमेश्वर आपने जो दया, जो रजा, जो मेहर, जो कृपा अपनी उन आत्माओं पे बख्शी हुई है, जो आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं, जिन आत्माओं को सत्सेवक भाई बहनों के नाम से जाना जाता है, आपने अपने ही भक्तों में भी विशेष तौर से साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों पर विशेष और अपार मेहर बख्शी है, दया बख्शी है। परमेश्वर, आपने हम तुच्छ बुद्धि जीवों की बुद्धि खोली है, ज्ञान योग खोला है। आपने हमें वो शक्ति प्रदान की है, वो बुद्धि प्रदान की है
कि हम आपके सत्संगों को समझ सकें, हम आपके मिशन को समझ सकें, हम आपके उद्देश्य को समझ सकें और हम अपने मानव जीवन के मकसद को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, मर्यादाओं में रहकर, गुरु को भगवान मानकर और अपनी संपूर्ण लगन, आस्था, निष्ठा, समर्पण आप जी के चरण कमल में लगाकर इस काल लोक से मुक्ति प्राप्त कर जाएं। परमेश्वर, आप अपनी ये मेहर, आप अपनी ये दया सदा अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर इसी प्रकार से बनाए रखना परमात्मा। हे परमेश्वर, हम जीव हैं, दो कोटि के प्राणी हैं और आपका विधान है परमात्मा, आपकी वाणियां हैं, आपका एक नियम है कि जैसे ही जीव को थोड़ा सा सुख होता है उसी समय ये परमात्मा से दूरी बना लेता है। ये स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। इसलिए परमात्मा, आपकी वाणी है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। हे परमात्मा, हम सत्सेवकों को आप जी का ज्ञान सुनने के बाद में, आपके ज्ञान को हृदय में समाने के पश्चात, हमें इस नकली दुनिया के किसी भी सुख की, किसी भी भौतिक वस्तु की, किसी भी सांसारिक ऐसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है जो भौतिक वस्तु हमें भक्ति से दूर करे, जिस भौतिक वस्तु के कारण हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, हमारे दिल में, हमारे मन में आपके प्रति विश्वास कम हो, श्रद्धा कम हो। परमेश्वर, ऐसी वस्तुओं को सदा हमसे दूर रखना परमात्मा और सदैव अपने चरणों में बनाए रखना परमात्मा। हमें अपना मकसद समझ में आ चुका है। हमें आप जी के सतलोक से चलकर धरती पर प्रकट होने का जो मकसद है वो समझ में आ चुका है। इसलिए परमात्मा, हमने केवल मोक्ष चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर, हम जीवों की आप एक भी ना सुनना। पता नहीं हमारे मन में तो कितनी खरपतवार चलती रहेंगी और कितने प्रकार की सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की डिमांड चलती रहेगी, क्योंकि हम जीव हैं परमेश्वर। जिस प्रकार आपने बताया कि माता पिता के साथ बच्चा कहीं मेले में जा रहा है और मेले में उन आकर्षित वस्तुओं को देखकर बच्चा माता पिता की उंगली छुड़ाकर दौड़ लेता है और वो मेले में जो है वो गुम हो जाता है। तो परमेश्वर, हम तो नादान हैं, हम तो उसी बच्चे की तरह हैं आपके सामने। इसलिए परमात्मा, आप हमारी उंगली को, आप हमारे हाथ को परमेश्वर अपने आशीर्वाद रूपी डोरी से सदैव कस कर पकड़ के रखना। हमारी एक ना सुनना परमात्मा। ये मन पता नहीं क्या चाहेगा, ये मन पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन परमात्मा आप कहते हैं कि मन के मते न चालियो, मन के मते हजार, ले डूबेगा दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। तो परमात्मा, आप इस मन की ना सुनना परमात्मा, हमारी बिल्कुल ना सुनना। हम जिस हालात में रहकर, जिन परिस्थितियों में रहकर सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, हमें परमात्मा उन्हीं परिस्थितियों में रखना, हमें उन्हीं हालातों में रखना। इस आत्मा की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शिकायतें होंगी तो इस मन की तरफ से होंगी, और ये मन की तरफ से जो शिकायतें होती हैं परमात्मा, वो बकवाद होती हैं। इसलिए परमेश्वर, आप हमारी बकवादों पर ध्यान ना दें, आप हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम बकवाद करने से भी बचें और इस आत्मा की जो इच्छा है, जो चाहत है, आप जी के चरणों में सदैव पड़े रहना और मोक्ष की प्राप्ति करना। परमेश्वर, उसी चाहत को आप जी सुनना, उसी को आप अपने हृदय में बैठाना और उसी को परमेश्वर आप जी जो है परिपूर्ण करना। और मालिक, इसी प्रकार से हमें इस काल के जाल से बचाकर, जो काल का जाल वर्तमान में आपकी संगत में फैला हुआ है, आपके खुद के जो कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार हैं, जो काल के मोहरे बने हुए हैं, जिन्होंने मनमुखी रूप से आश्रम खोल दिए हैं, केवल उन पत्थरों में भगत समाज का पैसा बर्बाद करते जा रहे हैं, भक्तों को राजनीति से जोड़ दिया है, किसी को भी मर्यादा में नहीं छोड़ा है। ये समय वर्तमान का केवल मर्यादाओं में रहकर, गुरु को भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर आप जी को प्रसन्न करने का समय था, अपनी भक्ति करने का समय था। लेकिन इस समय को, इस अनमोल समय को, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है, हमारे एक एक पॉइंट आप जी के पास में नोट हो रहे हैं और इन्हीं पॉइंट के माध्यम से हार और जीत का फैसला होगा। तो परमेश्वर, आपने बहुत बड़ी दया बख्शी अपने सत्सेवक बच्चों पर। ना हम इनके आश्रमों में जाते, ना हम इन आश्रमों के निर्माण में किसी प्रकार का सहयोग करते, क्योंकि वर्तमान में जो आश्रम बनाए जा रहे हैं वो आपके ज्ञान आधार के विपरीत है।
भले ही इन लोगों ने आपको आम व्यक्ति जानकर हिसार जेल में जाकर आपसे आदेश लिया हो और आपने भी इस परीक्षा के समय में उनको आदेश दे दिया हो, उसके बावजूद भी परमात्मा हम सत्सेवकों के लिए तो आपके वही आदेश मान्य होंगे जो आदेश आप जी ने हमें सत्संगों के माध्यम से दिए हैं। जब तक आप साक्षात जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक आप स्वयं अपने मुख कमल से हमें कोई आदेश नहीं दे देते हैं, उस समय तक वर्तमान में हमारे लिए केवल आपके सत्संग रूपी आदेश ही मायने रखते हैं। और संगत चाहे जो मर्जी करे, आपका काल प्रेरित कलयुगी जो परिवार है, जो कोऑर्डिनेटर हैं, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, वो लोग जो मर्जी करें, जितना पाखंड करें, जितना अज्ञान फैलाएं, ज्ञान आधार से अपना शिष्य धर्म समझते हुए तो हम उनका विरोध करेंगे, ज्ञान आधार से करेंगे, भाई बहनों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनकी एक भी बात में आने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा दिया गया कोई भी आदेश सबसे पहले हम आपके सत्संगों से मेल करेंगे, आपके वचनों से मिलाएंगे। आपने जो विधान बना के हमें दे दिया है सीडी डीवीडी के माध्यम से, मेमोरी कार्ड में सत्संग डाल डाल के, हम आपके सत्संगों से उनके आदेशों को मिलाएंगे। अगर आपके सन 2014 से पहले किए गए सत्संगों से उनका कोई भी आदेश, कोई भी पीला पर्चा, कोई भी ऑडियो वीडियो यदि मैच नहीं करती है, तो भले ही वो आदेश आपने अपने मुख कमल से उन लोगों को दिए हों जिन लोगों ने आपको मानुष समझकर आपसे बहुत सारी बातें छुपाकर आपसे आदेश लिए हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, काल प्रेरणा से अपने स्वार्थ के लिए, वो आदेश भी हमें वर्तमान में मान्य नहीं होंगे। यही आपका भक्ति विधान कहता है। तो परमेश्वर इतनी शक्ति, इतनी रजा आप जी अपने बच्चों पर बना के रखना। और परमेश्वर पिछले 8-10 वर्षों से आपने जो हिम्मत, जो सांस हमें दिया है, जिसके बलबूते पर हम इन काल प्रेरित लोगों का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, इन कोऑर्डिनेटरों का, इनकी बकवादों का जो सामना हम कर रहे हैं, इनकी गालियां खाकर, इनकी मार पिटाई सहन करके, परमेश्वर आपके आशीर्वाद के बिना ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। हे परमात्मा, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत समर्थ हैं। परमेश्वर, आप भले ही हमारे को ऊपर से चोट मार रहे हैं इन अज्ञानी लोगों के जो है कहने पर, लेकिन परमात्मा अंदर से हमें अच्छे से महसूस है, हमें अच्छे से पता है कि आप जी हमारे कितने साथ हैं और पल पल पर आप जी अपने सत्सेवक बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा उन सतलोक आश्रम से जुड़े हुए लोगों का तो आए दिन एक्सीडेंट, अकाल मौत, लड़ाई झगड़े, बीमारी से हॉस्पिटल में पड़े हैं, कोरोना में ना जाने कितने मर गए। आप जी बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका विधान है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये जीव आपकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, तब तक ही आप उस आत्मा के साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं। और जिस दिन आपकी मर्यादा तोड़कर कोई कितनी भक्ति कर ले, कितना ही आपके आदेशों को फॉलो कर ले, कितना ही आश्रम बना ले, कितना ही राजनीति कर ले, कितना ही दान धर्म कर ले, कितना ही ज्योति पाठ करवा ले, परमेश्वर आपका आशीर्वाद उसी क्षण उसके सिर से जो है वो हट जाता है। तो मालिक, आपने तो स्पष्ट रूप से दिखा रखा है परमात्मा, कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। पिछले 8-10 वर्षों से आपने अपने एक भी सत्सेवक बच्चे की उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दिया परमात्मा। आपने हर प्रकार से अपने बच्चों के ऊपर मेहर बख्शी हुई है, रजा बख्शी हुई है, दया बख्शी हुई है। किसी सत्सेवक को परमात्मा आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। परमात्मा, हम तो हाथ जोड़ते हैं कि परमात्मा जितनी माया आपने हमें दे रखी है, जितनी हमें दे दी है, और जिस माया से आप जिस सेवा करवा रहे हैं परमेश्वर, हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमारी औकात से ज्यादा है परमात्मा। ये बंदी छोड़, आप छप्पर फाड़ दया करते हैं परमेश्वर, आप वास्तव में दयालु हैं परमेश्वर। हमें विश्वास हो चुका है कि इस गंदे लोक में भी यदि आप अपने बच्चों को इतनी मेहर बख्श रहे हैं, इतनी दया कर रहे हैं, जिनके भाग्य में नहीं था उनको छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, नए सिरे से आप जी ने जो है उनका भाग्य जो है वो लिख दिया है। ये परमात्मा, इतने सुख हम यहाँ पे एक राजा बनकर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, जो सुख आपने अपनी शरण में लेकर अपने सत्सेवक बच्चों को दे दिए हैं परमेश्वर। सबसे बड़ा सुख आपने हमें बिल्कुल चिंता मुक्त कर दिया है। हमें ना कोई मरने की चिंता है, भले आज ही मौत आ जाए, इसी क्षण मौत आ जाए। हम सत्सेवकों को कोई चिंता नहीं है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। आपने बहुत बड़ी रजा बख्शी परमात्मा। आपने हमें रोजी रोटी की समस्याओं से चिंता मुक्त कर दिया है। आपने हमें जन्म मरण की चिंताओं से मुक्त कर दिया है। आपने हमें सांसारिक
जो ये पचेड़े हैं, लेना देना, ये करना वो करना, दुनिया भर की निंदा चुगली, राग देवेश, छल कपट, ईर्ष्या, मिलावट, चोरी जारी, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, काला बाजारी, ये परमेश्वर आपने हर प्रकार से हमारे को साफ सुथरा करके अपने ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से आपने हम सत्सेवक भाई बहनों को देवताओं से भी उत्तम चरित्र वाला बना दिया है। परमात्मा हमारे चरित्र से ऊपर तो ब्रह्मा विष्णु महेश का चरित्र भी नहीं है। परमात्मा वो भी गलतियां करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आपके सत्सेवक बच्चे अपना शीश कटवा लेंगे, लेकिन आपके वचन के विरुद्ध होकर जरा सी गलती भी नहीं करेंगे। परमेश्वर बंदी छोड़, आप बहुत दयालु हैं, बहुत मेहरबान हैं। सबसे बड़ी दयालुता आपकी कि अरबों खरबों की जनसंख्या में से आपने केवल चंद सत्सेवक बच्चों का ही ज्ञान योग खोला, उन्हीं की आपने बुद्धि खोली कि आप इंसान रूप में आए हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी को सतगुरु रूप में हम सत्सेवकों ने पहचान लिया है, आपकी पहचान कर ली है। आपने हमें एक ऐसे संगठन से जोड़ दिया है, साध संगति से। परमेश्वर साध संगति एक ऐसा आपका एक ये ट्रेनिंग सेंटर है, एक ये कोचिंग सेंटर है कि साध संगति से जुड़े बिना, आप जिसे नाम उपदेश लेने के बाद में साध संगति से जुड़े बिना, साध संगति के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किए बिना परमात्मा वो आत्मा कभी सतलोक जा ही नहीं सकती। वो चाहे कितना ही भक्ति कर ले, कितना ही कुछ कर ले, अगर जब तक साध संगति से नहीं जुड़ेगी, अपने आप को तन मन से स्वस्थ नहीं करेगी, मन कर्म वचन से शुद्ध नहीं करेगी, गुरु को पूर्णतया भगवान नहीं मानेगी, अपनी अंतरात्मा में आपके ज्ञान का आत्मसात नहीं करेगी, अपने हृदय को पाक और पवित्र नहीं करेगी, वो आत्मा सतलोक का दरवाजा भी नहीं देख सकती। हे परमेश्वर, आपने इस लाखों की भीड़ में से, आप ही की संगत वाली लाखों की भीड़ में से परमात्मा, आपने हम सत्सेवकों पर ये रजा बख्शी, ये दया बख्शी। परमात्मा हमें आपने आईना दिखा दिया, हमें आपने इस गंदे लोग के जो भी दुख हैं, जो परेशानियां हैं, लोग जिनको सुख मानते हैं, असल में वो सबसे बड़े दुख हैं, वो परेशानी के कारण है। वो परमेश्वर आपने हम उन सब की जानकारी करवाई और अपनी शरण में ले लिया। परमात्मा सद्बुद्धि देकर भक्ति करवा रहे हैं। ये परमात्मा मालिक आपकी वाणी है कि पतिव्रता चूके नहीं, चाहे धर अंबर धसकंत, संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिलो असंत। परमात्मा ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये ब्रह्मांड इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन हम आपके सत्सेवक बच्चे परमात्मा आपको हृदय से, आपको आत्मा से पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आप यंत्रयामी है परमात्मा, सब कुछ जानते हैं, घट घट के वासी हैं, कण कण के वासी हैं, सबकी आत्मा में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है परमेश्वर। लेकिन फिर भी हम आपके सत्सेवक बच्चे आपको ये विश्वास दिलाते हैं परमेश्वर कि भले ही आपसे ज्ञान लेने के बाद में, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में, आपकी पहचान होने के बाद परमेश्वर, चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो परमेश्वर, चाहे हमारी गर्दन क्यों न कट जाए, लेकिन हम आपके चरण कमल से दूर नहीं होंगे। हम आपके प्रत्येक वचन को फॉलो करेंगे परमात्मा, प्रत्येक नियम पे चलेंगे परमेश्वर। हम मन कर्म वचन से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर आप अपने बच्चों पर इसी प्रकार अपने आशीर्वाद रूपी मेहर बरसा के रखना, क्योंकि परमात्मा हमारे ये वादे, ये इरादे, ये करार, ये एग्रीमेंट, ये केवल आपकी भक्ति के आधार से आपने हमारे अंदर जो चीज डाल दी है, जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश के हृदय में भी नहीं डाली, आपने सृष्टि में किसी के हृदय में नहीं डाली, जो वस्तु आपने अपने सत्सेवक बच्चों के हृदय में डाल दी है, उस आधार से परमात्मा आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के ऊपर विश्वास करके, आप ही के पीठ पीछे, आप ही को अपने सामने खड़ा हुआ जानकर परमेश्वर हम इस प्रकार की बातें जो है वो कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। अन्यथा परमात्मा हम दो कोटि के जीवों की कोई औकात नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर आपने बताया कि एक बार नारद जी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया, क्योंकि नारद जी 12 वर्ष तक जंगल में जाके तपस्या करके आए, और नारद जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि पिताजी, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली है, अब मुझे किसी भी प्रकार का भोग विलास का जो चक्कर है मुझे दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातें सबको कहने की नहीं होती हैं, सबके सामने जिक्र ना किया करो बेटा। लेकिन नारद जी तो जीव थे, वो गए अपने चाचा जी श्री विष्णु जी के पास में, और विष्णु जी के पास जाकर भी उन्होंने यही बात कही कि भाई चाचा जी, मैंने तो 12 वर्ष तक यज्ञ जो है वो तप किया है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। अब उधर से जो काल था, शैतान
जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है। शैतान ने सोचा अगर सभी ने अपनी इंद्रियों पर इसी प्रकार से काबू कर लिया, सभी अगर रजोगुण से दूर होने लग गए, सभी अगर भोग विलास से दूर हो गए, तो मेरा भोजन कैसे तैयार होगा, संतान उत्पत्ति कैसे होगी, मैं खाऊंगा किसको। काल ने विष्णु जी के अंदर जो है वो प्रेरणा कर दी कि इसका भ्रम तोड़। तो विष्णु जी के रूप में उस काल ने नारद जी का भ्रम तोड़ दिया। और आप सब जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। फिर नारद जी को एक जो है राजकुमारी बनना पड़ा, उससे बेहतर उसकी संतान हुई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो परमेश्वर आपने हम पे वही दया बख्शी है। नारद ने तो 12 साल की जो है तपस्या के बाद में उस चीज को उसने प्राप्त किया, उसके बाद भी अपने ऊपर वो काबू नहीं रख पाया, कंट्रोल नहीं रख पाया, शादी के लिए वो तैयार हो गया। और शंकर जी ने भी 88,000 वर्ष तक तपस्या की, कामदेव पर विजय प्राप्त की, लेकिन मोहिनी के रूप को देखकर वो भी डगमग हो गया, विचलित हो गया। परमेश्वर आपने बिना किसी तप के, बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी घोर साधना के, अपने आशीर्वाद से अपने हजारों सत्सेवक बच्चों को रजोगुण से दूर कर दिया है। परमात्मा ये बंदी छोड़, आपने हमें कोई 60, 70, 80 साल की उम्र में दूर नहीं किया, क्योंकि 60, 70, 80 साल की उम्र में तो मजबूरी हो जाती है इंसान की रजोगुण से दूर होना। परमेश्वर आपने तो 30-30 साल की उम्र में, 25-25 साल की उम्र में, 35-35 साल की उम्र में अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान आधार से रजोगुण से दूर कर दिया है। पति और पत्नी के बीच में भाई बहनों के संबंध स्थापित करवा दिए हैं। और परमेश्वर हम इस प्रकार की बातें जो करते हैं लाइव आकर, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी सही बात है, भक्ति का कभी दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग भक्ति का दिखावा नहीं करते। ये बातें बोल के हम अपने अंदर कोई अहंकार रूप में ये बातें नहीं बोलते कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, हमने भाई बहन के रिश्ते कायम कर लिए हैं। नहीं, अहंकारी तो कोई मूर्ख होता है। अहंकार रूप में, मान बढ़ाई के रूप में, घमंड के रूप में इस प्रकार की बातें कोई बिल्कुल अज्ञानी आदमी कर सकता है, कोई अहंकारी आदमी कर सकता है, घमंडी कर सकता है। संत रामपाल जी के सच्चे भक्त नहीं करते। परमेश्वर हमारा केवल एक ही मकसद है, दुनिया जो मर्जी सोचे, दुनिया की अपनी सोच है, क्योंकि हम दुनिया के सोच के आधार से नहीं चलते, हम अपने गुरुदेव की सोच के आधार से चलते हैं, हम अपने गुरुदेव के वचनों के हिसाब से चलते हैं। और आप अंतर्यामी है परमात्मा, आप अंदर से जानते हैं कि इस प्रकार की बातें भाई बहनों के सामने रखने का हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद केवल हमारे जो अन्य भगत भाई बहन हैं, जो भी साथ संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारा जो मकसद है उन भाई बहनों तक ये बातें पहुंचाने का, उनके अंदर भी इस प्रकार की प्रेरणा करना, उनको भी ये जानकारी मिले, उनको पहुंचे कि परमेश्वर के विधान अनुसार जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं होंगे तब तक हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम रजोगुण से दूर नहीं होंगे तब तक तो हम एक भगत भी नहीं बन सकते, चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, चाहे 20 साल से आपने नाम ले रखा है। लेकिन जब तक आप भोग विलास से दूर नहीं होंगे तब तक तो आप एक भगत की श्रेणी में भी नहीं है। भले आपको सतनाम मिल गया, आपको सारनाम मिल गया, आपको सार शब्द भी मिल गया। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के यहाँ तो सारनाम और सार शब्द लेने के बाद भी, कौन सा सारनाम और सार शब्द, नकली सारनाम और नकली सार शब्द। सन 2014 में संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से उनके परिवार वाले इन आश्रमों में भक्तों को सारनाम और सार शब्द देते हैं। परमेश्वर ने केवल एक खिलौना डाल रखा है डीवीडी में सारनाम और सार शब्द के नाम पे केवल एक खिलौना डाल रखा है, क्योंकि परीक्षा लेनी थी परमात्मा ने। अरे अगर भगत ही भगत को सारनाम देगा, सार शब्द देगा, तो भगवान क्या धरती पर भेड़ बकरी चराने के लिए आया? फिर भगवान से हम क्या लेंगे? अगर एक पड़ोसी किसी औरत को अगर बच्चा दे रहा है तो उसका पति क्या देगा उसको? वो फिर उसकी पत्नी क्यों बनी हुई है? उसका दिया हुआ वो क्यों खा रही है? उसके नाम से अपने नाम को क्यों जोड़ रखा है? अगर कोई स्त्री अगर अपने पति से अपने पेट में अगर बच्चा ना डलवा कर अगर किसी अन्य से डलवाती है तो वो स्त्री पतिव्रता स्त्री नहीं है। इसी प्रकार ये जो सारनाम और सार शब्द है, ये तो एक बच्चा है, और ये बच्चा केवल संत रामपाल जी अपने शब्द से डालते हैं, अपने मुखारविंद से डालते हैं, अपने मुख कमल से देते हैं। आज 28 साल हो गई है संत रामपाल जी को भक्ति मार्ग में ज्ञान देते हुए। 28 वर्षों में मैं चैलेंज करता हूं, मैं पवन दास संत रामपाल जी का शिष्य, सात संगति से जुड़ा हुआ एक 2 कोटि का प्राणी,
कोई भी ऐसा एक व्यक्ति संगत का मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, या उस ऐसे एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसको संत रामपाल जी ने डीवीडी से सारनाम या सार शब्द दिया हो। आज तक संत रामपाल जी ने जिस भी व्यक्ति को सारनाम या सार शब्द दिया है, केवल अपने मुख कमल से दिया है, और उसको अकेले में दिया है, दूसरे को भी नहीं सुनाया, उसके कान में दिया है। अगर पति और पत्नी दोनों को यदि उन्होंने आश्रम में सारनाम दिया है, तो पति और पत्नी दोनों को संत रामपाल जी ने अलग अलग वो मंत्र दिए हैं, और उनको कह दिया कि आपस में भी तुमने इस सारनाम का जिक्र नहीं करना है कि गुरुजी ने मुझे क्या मंत्र दिए, गुरुजी ने तुझे क्या मंत्र दिए। अगर तुमने अपनी पत्नी को या अपने पति को भी ये सारनाम अगर तुमने बता दिया, तो भी तुम उसी समय मर्यादाओं से दूर हो जाओगे। इतनी गुप्त वस्तु। और हिसार जेल से आज कैसे वो परमात्मा ये आदेश दे सकते हैं कि बच्चों सारनाम को आलू टमाटर की तरह समाज में बांट दो? नहीं भाई और बहनों, ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा चल रही है। ये सारनाम और ये सार शब्द बहुत ही गुप्त वस्तु हैं, और ये गुप्त वस्तु केवल उसी को दी जाती है जो पूर्णतया इसके योग्य हो जाता है, इसके लिए वो अधिकारी हो जाता है। आज संत रामपाल जी का जो सारनाम और सार शब्द है नकली वाला, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भगत समाज को आलू टमाटर की तरह बांटा जा रहा है, क्यों? अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। और इनका स्वार्थ क्या है? जब भी किसी को सारनाम ये लोग देते हैं तो ये लोग 21,000 रुपए लेते हैं, एक पाठ प्रकाश का उससे संकल्प करवाते हैं कि भैया पाठ प्रकाश का संकल्प कर ले, 21,000 रुपए आपको देने हैं, तब आपको ये सारनाम मिलेगा। 21,000 रुपए चाहे आप एक बार में दे दो या चाहे जो है वो किस्तों में दे दो। और सार शब्द यदि आपको लेना है, क्योंकि अब ये लोग सार शब्द भी देने लग गए। एक बार तो इन्होंने 2 साल पहले दे दिया लोगों को, और अब इन्होंने एक नया पर्चा निकाला है कि 2010 तक जिनको सारनाम मिल चुका है, अब उनको सार शब्द दिया जाएगा। सार शब्द की क्या कंडीशन है? 1 लाख रुपए की। सार शब्द यदि किसी को चाहिए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, चाहे तो संकल्प कर लो, चाहे वो जो है वो किस्तों में दे दो, चाहे एक बार में दे दो। और भाई और बहनों, ये सारनाम और सार शब्द लेने के बाद में, क्योंकि मर्यादा उनकी खंडित हो जाती है, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है, जो मंत्र आपका गुरु देने के लिए आता है, जिन मंत्रों को गुरु ने 4 युगों में जो है गुप्त रखा परमात्मा ने, जिन जिन आत्माओं को दिया, उनको परमात्मा ने सौगंध दिला दी थी कि आपने इन मंत्रों का कोई खुलासा नहीं करना है। और ये मंत्र पुण्यात्माओं परमेश्वर उसी आत्मा को देता है, उसी आत्मा को ये सारनाम और सार शब्द दिया जाता है, जो आत्मा इन मंत्रों को लेने के बाद में, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जो सीप होती है, सीप अगर पानी पीती है तो स्वाति नक्षत्र के समय में आकाश से जो बारिश होती है उसी की बूंद को पीती है। समुद्र में रहती है लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीती है। और एक बार जब वो सीप बूंद को अपने मुंह में समा लेती है, उसके बाद वो अपने मुंह को जो है वो बंद कर लेती है और उसी समुद्र में जो है डुबकी लगाने लग जाती है, और उसी बूंद से मोती बनता है, उसी बूंद से। भाई और बहनों, इसी प्रकार संत रामपाल जी ये सारनाम और ये सार शब्द उसी आत्मा को देंगे जो आत्मा एक बार अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से इन सत मंत्रों को लेने के बाद में सीप की तरह अपने मुंह को बंद कर लेती है। वो अपनी गर्दन कटवा लेगी, मरना मंजूर, लेकिन उन मंत्रों को किसी के सामने बताएगी नहीं, बोलेगी नहीं, खोलेगी नहीं। वो फिर संत रामपाल जी से दूर नहीं हो सकती। और आज देखिए आप, इन सतलोक आश्रमों से सारनाम और सार शब्द लेने के बाद में हर दूसरे तीसरे महीने लोग संत रामपाल जी से टूटकर दूसरे पंथों में जा रहे हैं। उन पंथों में जाने के बाद में वो जो है वो खुलासे कर रहे हैं कि ये है संत रामपाल जी का सार नाम, ये है संत रामपाल जी का सार शब्द। और उन नकली पंथों के जो नकली गुरु हैं वो फिर संत रामपाल जी का मजाक बनाते हैं, उन मंत्रों को लाइव आकर सरेआम लोगों को बताते हैं कि ये है संत रामपाल जी का सार नाम, ये है संत रामपाल जी का सार शब्द। तो संत रामपाल जी कोई बालक नहीं है, वो अंतर्यामी भगवान है। सृष्टि में केवल एक ही अंतर्यामी है, संत रामपाल जी। और उन्हें अच्छे से पता था, अरे ये खाली त्रिकालदर्शी नहीं, ये समस्त कालदर्शी हैं। क्या संत रामपाल जी को इस बात का पता नहीं था कि जिन अनमोल मंत्रों को छुपाते छुपाते परमात्मा 4 युगों से कलयुग की पिछली पीढ़ी तक लाए हैं, जिस अनमोल सार नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी। नानक जी को जब परमात्मा ने सार नाम दिया तो उनसे सौगंध निकलवाई। नानक जी मरने को मर गए, लेकिन अपने बच्चों को जयचंद और श्रीचंद को उन्होंने कभी भी सार नाम नहीं बताया।
तो संत रामपाल जी कोई बालक थे क्या जो एक 15 रुपए की डीवीडी में सार नाम सार सबद डाल के और अपने ही परिवार को, जो काल प्रेरित है, जिसके कारण बरवाला कांड हुआ, जिनकी उल्टी हरकतों के कारण आज संत रामपाल जी जेल में बैठे हुए हैं, उन्हीं गुंडे और मनवस लोगों को, काल प्रेरित लोगों को, अपने बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटरों को क्या संत रामपाल जी 15 रुपए की डीवीडी में वो सार नाम और सार सबद डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए देकर जाएंगे? ये परीक्षा चल रही थी, परीक्षा, संगत की परीक्षा थी कि संगत मेरे ऊपर कितना विश्वास करती है, संगत को कितना ज्ञान है, क्या संगत मेरा विश्वास करेगी, क्या संगत मेरा जेल से बाहर आने का इंतजार जो है वो करेगी? कौन कौन मेरे बच्चे इन मंत्रों के लिए मेरे जेल से बाहर आने का इंतजार करेंगे, और कौन कौन वो अज्ञानी जो 15-15, 20-20 हजार रुपए के चक्कर में अपने जैसे 2 कोटी के जीवों से, अपने ही भगत भाई बहनों से ये सार नाम भी ले लेंगे, सार शब्द भी ले लेंगे। भाई और बहनों, जिस आत्मा को संत रामपाल जी ने एक बार सार नाम दे दिया, कौन सा? असली सार नाम, असली सार शब्द। और आज तक संत रामपाल जी ने किसी को भी असली सार नाम और सार शब्द नहीं दिया। उन्होंने सतलोक आश्रमों में भी अपने मुख कमल से जिन जिन लोगों को सार नाम दिया है, वो भी सार नाम असली सार नाम नहीं था, क्योंकि आश्रमों से सार नाम लेकर भी बहुत सारे लोग दूसरे पंथों में जाकर खुलासे कर रहे हैं कि ये है वो सार नाम, ये है वो सार नाम। और वर्तमान में जो डीवीडी से दिया जा रहा है और जो संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से दिया था आश्रमों में, वो दोनों सार नाम सेम है। साबित हो जाता है कि संत रामपाल जी ने अभी तक किसी को भी सार नाम नहीं दिया, क्योंकि सार नाम की सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली वो है भोग विलास से दूर होना, रजोगुण से दूर होना। और परमेश्वर की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय, भग यानी योनि, स्त्री योनि, भग कहते भग भोग्या भग उपजय। जब तक इंसान योनि के सुख में पड़ा रहेगा, झूठे सुख में, भग भोग्या भग उपजय, तब तक वो इंसान बार बार भग से जन्म लेगा। यानी भोग विलास करने वाला इंसान बार बार योनि से ही जन्म लेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। यानी जब तक हम लोग संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद इस रजोगुण वाली जो है, हम इस क्रिया से दूर नहीं हो जाते हैं, तब तक तो हम असल में एक भगत भी नहीं बनते, भगत भी। अब बताइए, जिन लोगों को वर्तमान में इन आश्रमों में सारनाम और सार शब्द दिया जा रहा है, 99% लोग 50-50 साल के हो चुके हैं, कहते हैं हमारे को सार नाम मिल गया, हमारे को सार शब्द मिल गया। और आज भी वो बच्चे पैदा करने की फिराक में हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आज भी वो भक्रिया में लगे हुए हैं, हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि एक बेटा या बेटी तो हो ही जाए। और कहते हैं हमने सार नाम ले लिया, हमने सार शब्द ले लिया। खोपड़ी में उनके सफेद बाल आ रहे हैं, बच्चे उनके 30-30 साल के हो रहे हैं, और फिर भी वो जो है पति और पत्नी वाले जो है इस कुकर्म से दूर नहीं है। फिर भी मौका पाते ही कुकर्म जो है वो कर बैठते हैं, फिर भी कहते हैं हमने सार नाम ले लिया, हमने सार शब्द ले लिया। तो भाई और बहनों, वो परमात्मा है, वो कोई बालक नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। और संत जब परीक्षा लेता है तो ऐसी परीक्षा होती है। 99% आत्माओं के समझ में नहीं आता कि ये क्या खेल चल रहा है, जबकि परीक्षा बहुत साधारण होती है, बहुत ही नॉर्मल परीक्षा होती है परमात्मा की। बस थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाने की और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। अब जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने क्या परीक्षा ली, सैकड़ों साल तक परमात्मा ने ज्ञान दिया, 100 साल, और 100 साल ज्ञान देने के बाद भगवान ने क्या परीक्षा ली? एक हाथी पे बैठे, अपनी ही एक बेटी, वचन की बेटी शिष्या, जो पहले वेश्या का काम करती थी, भगवान ने उसको सत्संग सुनाया, वो भगत बन गई। उसको कहा कि बेटी कल हार श्रृंगार करके आना, उसको हाथी पे बैठाया, रविदास जी को हाथी का ड्राइवर बनाया। और परमेश्वर ने क्या परीक्षा ली? गंगा जल को एक बोतल में भरा और उस बेटी के जो है कंधे पे हाथ रखकर, बाप है, बाप चाहे कहीं भी हाथ रखे अपनी बेटी के, कौन सी बड़ी बात है जब बाप ही मान लिया। अरे बाथरूम में एक बाप अपनी 2 साल की बेटी को नंगी करके नहलाता है,
वो उसके गुप्तांग को भी साफ करता है, उसके गुप्तांग पर भी उसका हाथ लगता है, उसकी छाती पर भी उसका हाथ लगता है, उसकी छाती को भी वो साफ करता है, साबुन लगाता है। तो क्या उसका बाप नहीं है? तो क्या वो शरारत कर रहा अपनी बेटी के साथ में? और फिर ये तो परमपिता, ये तो बापों का बाप, माओं की माँ, इनके विषय में तो ऐसा सोचना भी नरक के जो है कुंड में जाना। तो भाई और बहनों, उस बाप ने अपनी बेटी के जो है कंधे पे हाथ रखा और एक गंगा जल बोतल में डाल के अपने मुंह के लगा के यूं एक्टिंग करने लग गए, क्योंकि संगत में बकवास ज्यादा होने लग गई थी। परमात्मा ने देखा इनमें ज्ञान भी है या ऐसे देखा देखी में लगे हुए हैं। एक परीक्षा ली थी परमात्मा ने, और आज गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस परीक्षा में एक भी पास नहीं हुआ, 64 के 64 लाख फेल हो गए। सब लोगों ने अपने मन में दोष पाल लिया। शुक्र है कि वो गुरुद्रोही नहीं हुए, लेकिन गुरुजी से दूर हो गए मन में दोष निकाल कर कि यार इन्होंने तो नाक कटवा दिया हमारा। गांव वाले हमारे को बोलने नहीं देंगे कि तू बड़ी जो है बड़ाई करता था, डींग मारता था, कबीर ऐसा है, कबीर को ऐसा ज्ञान है, हैं? वही गुरुजी ने तो हमारा जो है जीना आराम कर दिया। तो मन में दोष आ गया। उन लोगों ने ये नहीं सोचा, अरे 100 साल से जो महापुरुष तुम लोगों की शराब छुड़वा रहा है, तुम लोगों से कुकर्म छुड़वा रहा है, ये कुकर्म करने वाले इन हाथों को उन्होंने यूं जोड़ना सिखाया, सत साहेब सत साहेब। कुकर्म करने वाले हाथों से दान धर्म करना सिखाया, परोपकार करना सिखाया, सेवा करनी सिखाई, इन हाथों से माला पकड़नी सिखाई। उस परमात्मा ने लोगों की शराब छुड़वाई, बीड़ी गुटखा छुड़वाई, तमाकू छुड़वाई, कुकर्म छुड़वाए। वो परमात्मा आज इस प्रकार की घटिया हरकत करेगा, और वो भी 100 साल की उम्र में, और वो भी सरेआम घूम के करेगा। अरे अगर किसी को अगर ऐसा कुकर्म भी करना होता है तो आम प्राणी भी जो है किसी मतलब की बंद कोठे में करता है, किसी होटल में जाके करता है, सरेआम तो वो भी नहीं करता। फिर भी हम लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं आई कि ये क्या खेल चल रहा है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर संत रामपाल जी ज्ञान आधार से जो अपने बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं ना, ये बहुत ही नॉर्मल सी परीक्षा है, बहुत ही नॉर्मल सी परीक्षा है। और इस परीक्षा के लिए मेरा सौभाग्य, मेरा परम सौभाग्य कि उस पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार ने और इस 2 कोटि के इस पवन दास को निमित्त बनाया। मेरे ऊपर झूठा गुरुद्रोही का जो है वो तमगा लगाया, और ये संगत मेरे हजारों वीडियो देखने के बाद भी एक गुरुद्रोही की डेफिनेशन क्या होती है, गुरुद्रोही के क्या लक्षण होते हैं, क्या पहचान होती है, एक पहचान नहीं कर पा रही। छोटे से संत रामपाल जी के सत्संग को नहीं समझ पा रही कि सत्संग में संत रामपाल जी ने गुरुद्रोही की क्या पहचान बनाई जो है वो बताई है, और उस पहचान के आधार से ये पवनदास गुरुद्रोही है या क्या है। अरे गुरुद्रोही की पहचान नहीं कर पा रही, और जिसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा हुआ संत रामपाल जी के ऊपर, उनको क्या खाक पहचानेगी ये संगत, जिंदगी में नहीं पहचान सकती। तो मेरा सौभाग्य, मेरे परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा। मैं उनकी इस मेहर के लिए, इस रजा के लिए, अगर मेरे खून का अगर टपका टपका भी उनके चरणों में लग जाए, सेवा में लग जाए, तो भी मैं उनका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। ये तो आने वाले समय में दुनिया भी देखेगी, भगत समाज भी देखेगा, बाद में अपने माथे पे हाथ धर के लोग रोएंगे, पछताएंगे, लेकिन उस समय कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय हाथ से जा चुका होगा। लेकिन जिन आत्माओं ने समझा, उन पे बहुत बड़ी मेहर, और उन आत्माओं को परमात्मा ने सत्सेवकों का नाम दिया, उनको साथ संगति से जोड़ दिया। तो भाई और बहनों, जो सार नाम लेकर अपने आप में जो बड़े बड़े लोग जो फूल रहे हैं गुब्बारे की तरह, वो उनकी एकदम से हवा निकलेगी, क्योंकि हवा भरा हुआ गुब्बारा जब हाथ से छूट जाता है तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, या तो कोई न कोई उसको नाखून मार देगा, या वैसे थोड़ी देर बाद में धूप के कारण वो फूटेगा। तो जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद उनके इस कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से, उनके परिवार वालों से इन आश्रमों में जाकर जो ये नकली और फर्जी सारा नाम लिया है या जो ले रहे हैं, उन आत्माओं ने तो अपना ये मानव जन्म पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा का पूरा बर्बाद। उन आत्माओं को कोई माफी नहीं है, किसी भी प्रकार की माफी नहीं है। इस जन्म में वो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, वो आत्माएं पार नहीं हो सकती। और थोड़ी बहुत आत्माएं जिन्होंने सार नाम लिया, सार शब्द लिया, लेकिन उसके बाद उनको सात संगति के वीडियो देखने को मिल गए, क्योंकि 2018 में इन्होंने पहली बार सार नाम देना शुरू किया था इन आश्रमों में। उसके बाद जब हमने सार नाम के ऊपर वीडियो बनाए, उन आत्माओं को अच्छे से बात समझ में आ गई कि भाई ये सात संगत वाले भाई बहन जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और हम तो बहुत बड़ी जो है गलती कर बैठे। और अपने बाप का इंतजार करना चाहिए था। वो किस लिए आया है? क्या वो जेल में बैठने आया है? क्या वो जेल में जो है मतलब कि मरेगा? क्या जेल से ही सतलोक जाएगा?
है? सत्संगों में क्या कहा परमात्मा ने कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा, पूरा विश्व ये नाम लेगा, घर घर होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि जो है परवानिक होई। तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं था कि हमारा गुरुजी आएगा नहीं? हमारे गुरुजी आएंगे तो हमें सार नाम देंगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं था? तुम्हें विश्वास नहीं था, इसीलिए तुमने इंतजार नहीं किया। अरे किसी औरत का पति अगर विदेश अगर वो चला जाए धन कमाने और 1 साल के लिए जाए और अगर 2 साल तक वो नहीं आता है, तो क्या वो औरत अपने पड़ोसी से अपने पेट में बच्चा डलवा लेगी? वो नहीं डलवाएगी। अगर वो पतिव्रता औरत होगी, अगर वो सच्ची औरत होगी, तो किसी गैर पुरुष से अपने पेट में बच्चा नहीं डलवाएगी, अपने पति का इंतजार करेगी। पति नहीं भी आएगा तो बांझ मर जाएगी वो, अगर वो पतिव्रता होगी तो इसी प्रकार संत रामपाल जी जो जेल चले गए अपनी लीला करने के लिए, और पीछे से अपने भक्तों की ज्ञान आधार से परीक्षा लेने के लिए, और पीछे से लोगों ने पड़ोसियों से अपने पेट में बच्चे डलवा लिए, किसी ने सार नाम का, किसी ने सार शब्द का, हैं, और फुला फुला के पेट घूम रहे हैं कि आई एम सार नामी, आई एम सार शब्दी। भाई कुछ नहीं है, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। तुम लोग पतिव्रता धर्म से बिल्कुल नीचे गिर चुके हो। बिल्कुल इस जन्म में तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, भले तुम कितना ही माफी मांग लेना, कितना ही तुम नाक रगड़ लेना संत रामपाल जी के आगे। हाँ, जब तुम माफी मांगोगे, और मांगनी पड़ेगी, कल को माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने जो कुकर्म किया है ये सार नाम और सार शब्द लेने का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कुसंगति करके राजनीति करने का, ये रक्तदान दे दान, इनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा, धनाना गांव में आश्रम बनाना, कभी राजनीति में कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी जाटों के आरक्षण में जाना, उन लोगों को जो है 11-11 लाख रुपए देना तुम्हारे दान धर्म से, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में उतरना, 5-5 लाख रुपए राजपूत जो है करणी सेना को देना। ये जितने भी तुमने कुकर्म किए हैं, इन कुकर्मों के लिए जब तुम माफी मांगोगे तो वो तो दयालु भगवान है, वो तो दयालु है, वो तो चाहता है कि किसी प्रकार ये आत्माएं भक्ति पर लगी रहे। इसलिए परमात्मा तो बोल देगा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, माफ हो गया बेटा, माफ हो गया, आगे भक्ति करो, आगे कोई गलती ना करना। लेकिन वो असल में माफी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में जो आपने लिख दिया उसी आधार से आपका जो है परिणाम आएगा। उस समय वो गुरुजी कहे कि बेटा कोई बात नहीं, तूने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो गुरु आपकी जो है कॉपी चेक करने वाला नहीं है। वो टीचर भले ही उस परीक्षा के रूम में आपके पास में खड़ा है और आपने लिख दिया भारत की राजधानी नई दिल्ली के जगह बंबई, और फिर आप कहोगे गुरुजी मेरे से तो गलती हो गई, मैंने तो एग्जाम में ये लिख दिया था। वो गुरु कहेगा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। वो कॉपी कोई और जांच करेगा, वो टीचर के कहने से बात नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो गलतियां आपने जो कर दी हैं, उन गलतियों के लिए संत रामपाल जी तो यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन असल में आपने जो गलती की है, परिणाम तो आपने वैसा ही भोगना पड़ेगा। अरे आपने अपने खेत में गेहूं की जगह भांग का बीज डाल दिया, और बीज डालने के बाद में आप माफी मांगो किसी से कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मैंने तो भांग का बीज डाल दिया, मेरे को गेहूं डालना चाहिए था, मेरे बच्चे अब जो है वो क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। अब कोई आदमी कहे, आपका पड़ोसी कहे कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, गलती हो गई सो गई, कोई बात नहीं, उसके माफ करने से वो भांग का बीज गेहूं में नहीं बदल जाएगा। वो तो समय आने पर भांग ही आएगा, भांग के डोडे आएंगे, डोडे गेहूं की बाली की जगह। तो भाई और बहनों, जो गलती आपने कर दी है ना, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा, आपने अपने गुरु का इंतजार नहीं किया, और यही तो परीक्षा थी। अरे 27 साल से ज्ञान दे रहा भगवान, परीक्षा नहीं लेगा क्या? और परीक्षा कोई हाथी मंगवा के कोई बरवाड़ा में चक्कर थोड़ी काटेगा। देश काल और परिस्थिति के अनुसार परीक्षा भी अलग अलग होती है। तो परमात्मा तो कह देंगे कि बेटा तेरी माफी हो गई, तेरी माफी हो गई, कोई बात नहीं, और तुम भी मान लोगे ठीक है गुरुजी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन परमात्मा का विधान नहीं टूटता, विधान उनका जो है शाश्वत है, अटल है। जैसे परमात्मा ने काशी में परीक्षा ली, 64 के 64 लाख हम फेल हो गए। बाद में हमें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, धीरे धीरे फिर हम परमात्मा के पास जाने लग गए, उनके आश्रमों में जाने लग गए, सत्संग सुनने लग गए, हमने अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। और परमात्मा क्या कहा करते थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखो, आगे ध्यान रखो। गुरुजी मैं सतलोक तो जाऊंगा ना, हाँ बेटा सतलोक चलेंगे, बेटा सतलोक चलेंगे, विमान आएगा। लेकिन 64 के 64 लाख आज गुरुजी क्या कह रहे हैं, सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे। और चलो 650 साल पहले तो गलती हो सकती थी, क्योंकि वो तो कलयुग की जो है प्रथम पीढ़ी थी, शिक्षा नहीं थी, हम लोग अनपढ़ थे।
हम लोग शास्त्रों से देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, भगवान को नहीं पहचान पाए। आज परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने कौन सी जो है वो कमी छोड़ दी भाई। अरे 28 साल थोड़ी नहीं होती है किसी आदमी को समझाने के लिए। दिन रात एक कर दी उन्होंने, शास्त्र दिखा दिखा के, दिन रात 28 साल तक तो अगर किसी कुम्हार के गधे को गीता पढ़ाई जाए वो भी स्वर्ग में जाने को तैयार हो जाए। और संत रामपाल जी ने 28 साल तक जिन इंसानों को गीता पढ़ाई, वेद शास्त्र पढ़ाए, उनके भगत बने, आज वो गधे बनने की तरफ जा रहे हैं। वो बन गए गधे, कभी बीजेपी के गधे बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के गधे बन जाते हैं, कभी जाट आरक्षण में गधे बन जाते हैं, कभी राजपूत करणी सेना के गधे बन जाते हैं, कभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गधे बन जाते हैं। क्योंकि गधे का स्वभाव है, गधा ही रहेगा। कहते हैं ना कि गधे की आंख में घी डालो तो नाराज होता है कि मेरी आंख फोड़ रहा है, लेकिन उस गधे को क्या पता कि घी बहुत अच्छी वस्तु है, तेरे को अच्छा दिखाई देगा। लेकिन गधा क्या सोचता है कि मेरी आंख फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम साथ संगत वाले भाई बहन जो आंखें खोल रहे हैं, गधों की आंख में जो घी डाल रहे हैं, हमारे भगत भाई बहनों की आंखों में जो इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, भले उनको लग रहा है कि हमारी आंख फोड़ रहे हैं, लेकिन भाई हम तुम्हारी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं साथ संगति की वीडियो के माध्यम से। अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंखें नहीं खुल पाई तो परिणाम तो आपने भोगने पड़ेंगे। दूसरा, तुम्हारे इन जो है कुकर्मों का कोई बंटवारा नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, उस सार नाम के योग्य उस सार शब्द के योग्य सतगुरु रामपाल जी अपने सतसेवक बच्चों को बना रहे हैं। हम कर रहे हैं इंतजार अपने भगवान का, हम सतसेवकों को इंतजार है, हमने विश्वास किया है। हम नहीं गए इनके फर्जी आश्रमों में, हम नहीं जाते इनके इन कुसंगों में जहां पे सत्संगों के बहाने राजनेताओं को वोट डलवाने की बात कही जाती है, जहां पे सत्संगों के बहाने ज्योति पाठ के नाम पे भक्तों को लूटा जाता है। हम नहीं जाते इनके फर्जी आश्रमों में। हमने ज्ञान आधार से अपने घर को ही आश्रम बना लिया, हमने अपने घर पर ही अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट हिम गंगा, घट हिम जमुना, घट हिम है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। हमने अपने घर को ही आश्रम बना लिया, अपने घर पर ही गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया। घर पर ही गुरुदेव भगवान की आरती करते हैं, उनके मंत्र करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी मर्यादा निभाते हैं। हम कहीं धक्के नहीं खाते। हमको नहीं चाहिए इन लोगों का ये फर्जी सार नाम, हमको नहीं चाहिए इन लोगों का फर्जी सार शब्द। हमें इंतजार है अपने गुरुदेव भगवान का। हम पतिव्रता आत्माएं हैं, हम अपने पति से ही सार नाम लेंगे, अपने पति से ही सार शब्द लेंगे। हम अगर हमारी शादी अगर संत रामपाल जी से हुई है, शादी का मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने संत रामपाल जी से नाम लिया है, तो हम संत रामपाल जी से ही शब्द लेंगे, संत रामपाल जी से ही सार नाम लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, वो परमेश्वर है, उसकी लीला अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है। जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर कौन सा जो है रास्ता अपनाएगा, कौन सा वो तरीका अपनाएगा। वो परमेश्वर सोपन में आके भी सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। वो अंतर्यामी है, अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, कहीं भी जो है वो प्रकट होके सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आए या ना आए, उनकी मर्जी, उनकी मौज, वो अपनी लीला कर रहे हैं। ना जाने कब अपनी लीला को समेटेंगे, कब अपनी माया को समेटेंगे, कब बाहर आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनके आश्रित हैं। वो आज भी हमारे साथ में है, पहले भी हमारे साथ में था, आगे भी हमारे साथ में रहेगा। उनकी मर्जी, उनकी मौज, वो चाहे तो आज आ जाए जेल से, चाहे तो 100 साल भी ना आए। हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हमें चिंता केवल एक ही बात की रहती है कि उन्होंने हमें जो मार्ग दिखा दिया, उन्होंने हमें जो रास्ता बता दिया, हम कहीं उस रास्ते से ना भटक जाएं। जो मर्यादा, जो नियम उन्होंने बता दिए, वो नियम और मर्यादाओं में कोई त्रुटि ना हो जाए। बाकी काम परमात्मा का है, वो कब नाम देगा, कब सार नाम देगा, कर सार शब्द देगा। ये जरूरी थोड़ी है कि गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे तो भक्तों को जो है वो सार नाम नहीं देंगे या सार शब्द नहीं देंगे, या गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए तो भक्तों का मोक्ष नहीं होगा। नहीं, ये हम लोगों की छोटी सोच है, ये अज्ञान की कमी है। ये परमात्मा वर्तमान में कोई हिसार जेल में थोड़ी बैठा हुआ है, एक रूप में सतलोक में बैठा हुआ है, एक रूप में देवताओं के पास बैठ के ज्ञान समझा रहा है, एक रूप में पाताल लोक में ज्ञान समझा रहा है, अनंत रूप बना के अनंत ब्रह्मांडों में इस समय वो अपने भक्तों को जो है सृष्टि रचना सुना रहा है, ज्ञान बता रहा है। 100 दुख संकट अपने भक्तों के जगह जगह वो प्रकट होकर, करोड़ों अरबों जगह एक ही दिन में प्रकट होकर असंख्य ब्रह्मांडों में वो परमात्मा अपनी आत्माओं का उद्धार कर रहा है, उनको ज्ञान दे रहा है, सत्संग दे रहा है, नाम दे रहा है। ये जरूरी नहीं है, ये ना सोचना कि संत रामपाल जी केवल हिसार जेल में बैठे हुए हैं।
अगर वो हिसार जेल में बैठ जाएगा तो असंख्य ब्रह्मांडों को कौन चलाएगा। को पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काऊ को देत है चौंत समाना चून। इस संसार में सकल सृष्टि में समस्त जीवों का 84 लाख योनियों के प्राणियों का वो परमेश्वर पेट भर रहा है। अरे वो भगवान जेल में बैठ गया तो ब्रह्मांड कौन चलाएगा। ये तो हमारी छोटी सोच है। ये परमात्मा ऐसी लीला करता है। वर्तमान में ये परमात्मा स्वर्ग में भी बैठा है, महास्वर्ग में भी बैठा है। वहां भी क्या पता परमात्मा इसी प्रकार की कोई लीला कर रहा हो, कोई जेल में बैठने की। और वो प्राणी भी यही सोच रहे हैं कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, परमात्मा तो जेल में बैठे हैं। और इस धरती पर हम सोच रहे हैं कि गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। और सतलोक वाली आत्माएं रोज उस परमात्मा के सतलोक में दर्शन कर रही हैं कि ये बैठे परमात्मा संत रामपाल जी, ये बैठे परमेश्वर संत रामपाल जी। भाई और बहनों, ये मालिक है। जिस प्रकार परमात्मा ने बताया कि 650 साल पहले हिंदुस्तान की, जिस समय हिंदुस्तान में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इराक, ईरान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा था। बाद में टूट टूट के अलग हो गया। और उस समय इतना विस्तार, और 4 करोड़ जनसंख्या थी टोटल, 4 करोड़। और उस समय उनके 64 लाख भगत हुए, यानी पूरी जनसंख्या के 75% भगत। जबकि उस समय ना कोई टीवी था, ना कोई टेलीविजन था, ना कोई रेडियो था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई पुस्तकें छापी जाती थी। फिर भी उस परमेश्वर ने 4 करोड़ की जनसंख्या में से 64 लाख लोगों को अपना भगत बनाया। कैसे? वो परमात्मा एक ही समय में हजारों रूप बनाकर अलग अलग जगह पे वो प्रकट हो जाया करते थे। कहीं पे सत्संग सुना रहे हैं, कहीं पे नाम दीक्षा दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बिना माइक के, बिना डीजे के, बिना स्पीकर के हजारों लोगों तक उनकी आवाज बिल्कुल साफ जाती थी, जैसे मेरे पास में खड़े हुए हैं। सबको परमात्मा एकदम साफ साफ दिखाई दिया करते थे, जैसे हम लोगों को टेलीविजन में साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है दिल्ली में, हम अपने घर पर बैठ के देख रहे हैं, जो हम लोग की पंजाब में। तो ऐसे वो परमात्मा लीला किया करता था। तो आज भी वही परमेश्वर है। असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य रूप बनाकर ये परमेश्वर अपनी लीला कर रहा है, अपनी महिमा जो है वो कर रहा है। तो भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों ने अब इतनी दया बख्शने के बाद, इतनी मेहर बख्शने के बाद छप्पर फाड़ दया कर दी गुरु जी ने सत्सेवकों पर, छप्पर फाड़ दया। काल ने हर प्रकार से 100 यत्न कर लिए हम सत्सेवकों को तोड़ने के। झूठे मुकदमे करवाकर, मार पिटाई लगवाकर, गालियां निकलवाकर, धमकियां निकलवाकर, गुरुद्रोही कहलवाकर, हर प्रकार से संगत से बाहर करवाकर, हमारा हर प्रकार से मनोबल तोड़कर इस काल ने 100 यत्न कर लिए। लेकिन कहते ना कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार वो नीचे हाथ रखता है, सहारा देता है, ऊपर मटके के चोट मारता है। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ऊपर से हमारे चोट मारी। और चोट क्यों मार रहे हैं? हमें, हमारे को पकाने के लिए, हमारी कीमत बनाने के लिए। लेकिन नीचे से सहारा भी परमात्मा ही दे रहा है, उस कुम्हार की तरह मटके में नीचे से हाथ भी परमात्मा ही रखा हुआ है। ये संघर्ष, ये चुनौतियां, इनको सहन करने की हिम्मत, शक्ति ज्ञान आधार से, अपने सत्य प्रेरणा से परमेश्वर ने हमें दी। नहीं तो भाई और बहनों, तालाब में एक मछली मगरमच्छ से लड़ाई नहीं कर सकती। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये काल के विशेष दूत हैं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, ये लोग उस काल बलि के ज्योति निरंजन के विशेष एजेंट हैं। ये मगरमच्छ हैं और हम भगत हैं। हम जो है मतलब की मछलियां हैं। तो मछली के तालाब में मगरमच्छ से लड़ाई झगड़ा करने की, टक्कर लेने की औकात नहीं होती। लेकिन परमात्मा का एक नियम है कि जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सेती हाथी बह जाते, और जल सेती मछली जो है उतर जाती और बह जाते गजराज। मछली क्या होती है? मछली जो है जल के ऊपर आश्रित होती है। उसने उस जल को अपना सब कुछ मान लिया। अगर मैं जल में नहीं रहूंगी तो मैं जो है मर जाऊंगी। यानी पानी के बिना मछली का जीवन होता ही नहीं है। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया उस पानी के प्रति। तो उस पानी ने भी क्या किया? उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उल्टी धारा में पानी की चाहे कितनी भयंकर चाहे धारा हो, मछली उसमें ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी मछली ऊपर। और उसी पानी में हाथी बह जाते हैं, मगरमच्छ बह जाते हैं, लेकिन मछली नहीं बहती। मछली
उल्टी धारा में भी पानी के ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर। क्यों? क्योंकि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, क्योंकि मछली ने अपने आप को पानी के प्रति समर्पित कर दिया। तो अब ये पानी की जिम्मेदारी थी कि उसने भी मछली को पानी में स्वतंत्र कर दिया कि चाहे इधर जा, चाहे उधर जा, चाहे ऊपर जा, चाहे नीचे जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसी प्रकार सत्सेवक बच्चों ने साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने ज्ञान को आधार बनाकर अपना तन मन धन मन कर्म वचन से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया कि परमेश्वर, हमने केवल आपको देखा है, हमने किसी भगवान को नहीं देखा, हमने किसी जो है कबीर को नहीं देखा, हमने केवल आपको देखा है। हमारे कबीर आप हो हे गुरुदेव, हमारे कबीर आप, हमारे मुनिंद्र आप, हमारे सत्सुकृत आप, हमारे करुणामय आप, हमारे गुरुदेव आप, हमारे भगवान आप, हमारे माँ आप, हमारे बाप आप। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तो परमेश्वर ने जब देख लिया अपने बच्चों के इस प्रकार के भाव, उनका समर्पण, ये लाखों की भीड़ तो 20-20 हजार रुपए दे देकर ये नकली सार नाम लेने के लिए लाइनों में लगी हुई है, सार शब्द लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इनको भीड़ को जो भी आदेश दे दिया जाता है, कोई पीला पर्चा बना के, कोई ऑडियो वीडियो सुना के, भले ही वो आदेश मेरे ज्ञान के विपरीत है, तो भी ये लोग भेड़ बकरियों की तरह अंधे होके दौड़ रहे हैं, चिंतन ही नहीं कर रहे, ज्ञान को आधार ही नहीं बना रहे, नीर खीर का निवेरा ही नहीं कर रहे। और मेरे सत्सेवक बच्चे, इनको कोई भी आकर कुछ भी कह दे, ये नहीं देखते कि सामने आदेश देने वाला तो गुरुजी का लड़का है, और ये आदेश तो गुरुजी की बेटी दे रही है, और गुरुजी का भाई कह रहा है, कह रहा होगा गुरुजी का भाई, कह रही होगी गुरुजी की बेटी, कह रहा होगा गुरुजी का बेटा। हमारे क्या लगे, वो भी हमारे जैसे 2 कोटि के जीव हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा भाई बता? भाई गुरुजी का आदेश आया है, बीजेपी ने वोट देना है, और जो बीजेपी ने वोट नहीं देगा उसका तो नाम खंड हो जाएगा, हैं? उसको तो आश्रमा से बाहर पटक दिया जाएगा भाई, आश्रमा में नो एंट्री कर दी जाएगी। गुरुजी का आदेश है भाई। ठीक है भाई, तूने दे दिया तेरा आदेश। अब उस आदेश को हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुजी के सत्संगों से मेल करते हैं। हम सत्सेवक भाई बहन आपस में एक दूसरे के साथ में फोन करके डिस्कस करते हैं कि भगत जी ये इस प्रकार का आदेश बताया जा रहा है, इस प्रकार का पीला पर्चा आया है। गुरुदेव ने तो 28 साल में कभी ना कोई राजनीति की, ना कभी बीजेपी को वोट डलवाए, ना कभी कांग्रेस को वोट डलवाए, जबकि बीजेपी उस समय भी थी, कांग्रेस उस समय भी थी, हैं? ये चुनाव तो भगत जी उस समय भी आते थे, हैं? परमात्मा ने तो कभी आदेश नहीं दिया, ना उस समय कोई भगत आदेश दिया करता था कि गुरुजी ने ये आदेश दे दिया। और आज जेल जाने के बाद में गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध काम हो रहा है। गुरुजी तो कहते हैं कि जो राजनीति करता है उसको तो हम भगत ही नहीं मानते। तो भाई हम विचार करते हैं और अंतर्यामी परमात्मा ने देख लिया कि अब ये मेरे बच्चे काल के जाल में नहीं आने वाले, अब इनको काल नहीं ठगने वाला। अब ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने बाप के पद चिन्हों पर चलते हुए, ज्ञान आधार से ये खुराक खा खाकर जवान हो चुके हैं, यंग तगड़े रेसलर हो चुके हैं। तब परमात्मा दया बख्शता है। फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया बख्शी, रजोगुण से दूर कर दिया। फिर परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया बख्शी, परमात्मा हम सबके घरों में आकर विराजमान हो गए। घर घर में परमात्मा ने बेड लगवा दिया। फिर परमेश्वर ने हम पे दया बख्शी, ना रिश्तेदारी में किसी ब्याह शादी फंक्शन में जाना, ना भात छुचक में जाना, ना किसी की ब्याह शादी जन्मदिन में लड्डू पकोड़े खाने जाने। दया बख्शी परमात्मा ने घर घर में पाठ प्रकाश की वाणियां भिजवा दी। सबको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। सुबह 5 बजे उठकर अपना नित्य नियम, दोपहर को 12 से 2 के बीच में रमेणी, शाम को संध्या काल के समय संध्या आरती। हर प्रकार से परमात्मा जो उनकी भक्ति विधान है उसमें चला रहे हैं। समय पे हम लोग सत्संग भी सुनते हैं, आरती भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं। जगत के लोगों के सामने ज्यादा उठना बैठना, ज्यादा बोलचाल, ज्यादा भाईचारा हम नहीं निभाते। साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। दुनिया सेती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। कबीरा ता जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत। परमेश्वर ने अपनी इन वाणियों पे हमें चलाया और आज छप्पर फाड़ दिया परमात्मा ने, छप्पर फाड़। परमेश्वर ने धो मांझ के हम सत्सेवकों को सार नाम के योग्य बनाया। बना रहे हैं परमात्मा। जो भी कमी होगी
अपने हिसार जेल से बाहर आने तक पूरी कमी को धो मांझ कर साफ करवा देंगे साध संगति के माध्यम से। और जैसे ही गुरुदेव भगवान आएंगे, एक सत्संग में क्या कहा था परमात्मा ने कि बच्चों आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर ये प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम भी दे दिया जाएगा। वो क्या संकेत था परमात्मा का कि आने वाले समय में जब मैं लीला करूंगा, हिसार जेल में जाकर बैठूंगा और मेरे मार्ग में जो गंदगी होगी वो सारी की सारी जो गंदगी है साफ हो चुकी होगी। मेरे परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये मनमुखी लोग, ये सब इनके अज्ञान का, इनके पाखंड का जेल वाली लीला के दौरान सबके सामने काला चिट्ठा आ जाएगा कि मुझे किसने समझा, अपने गुरुदेव को जो है वो किसने समझा, ज्ञान को आधार जो है वो किसने बनाया, कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरी भक्ति करेगा, मेरे मार्ग पे चलेगा। भाई वर्तमान में ये समझ लो गुरुजी जेल में बैठे तो ये समझ लो गुरुजी सतलोक गए। अब आप उनके मार्ग पे कैसे चलोगे, कैसे आप उनके नियमों पे चलोगे? बस वही तो देख रहा है वो परमात्मा। वो परमात्मा हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हम जो इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी जो इस बड़ी जेल में है, वो परमात्मा वह बैठ के यही तो देख रहा है कि मान लो 2014 बरवाला कांड के बाद में तुम्हारा गुरु सतलोक चला गया, अब पीछे से तुम कैसे मेरे मार्ग पे चलते? अगर मैं परमानेंट ही चला जाता तो तुम तो सत्यानाश कर देते मेरे भक्ति मार्ग का। जब आज ही मेरे रहते सहते, मेरे जेल में रहते सहते तुमने मेरे ज्ञान के विरुद्ध सारे कुकर्म कर डाले, बीजेपी, कांग्रेस, आरक्षणबाजी, गुंडों की सीबीआई जांच, रक्तदान, देहदान, ज्योति पाठ के नाम पे पैसा लूटना, सार शब्द सार नाम पे लूट मचाना, आए दिन भगत समाज को भक्ति ना करके उल्टे सीधे कामों में लगाए रखना। आज वहां विशाल सत्संग है, आज वहां विशाल सत्संग है। अरे क्या करेंगे विशाल सत्संग में जाके? विशाल सत्संग में कोई संत रामपाल जी स्वयं आ रहे हैं क्या? अरे उन विशाल सत्संग में क्या होगा है? वही डीवीडी पे, वही टेलीविजन पे 1 घंटे का सत्संग चला दिया जाएगा। अरे तुम विशाल सत्संग में जाओगे, आओगे, 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद करोगे, अपना डीजल पेट्रोल फूकोगे हैं? अरे वहां इतनी सारी भीड़ होगी, वहां कोई बच्चा रो रहा है, कोई औरतें बात कर रही हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, हैं? पू पा पी पा हो रही है, तुम वहां पे सत्संग सुनोगे? अरे जो विशाल सत्संग सुनने के लिए तुम जा रहे हो और तुम्हारे को छोटा सा भी सत्संग वहां पे सुनने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो सत्संग जो तुम आने जाने में समय बर्बाद करोगे, इतने में तो अपने घर पे बैठकर अपना मकान अंदर से बंद करके चिड़िया की भी आवाज नहीं आएगी, शांति से बैठ के सुनो कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। विशाल सत्संग, आधा घंटे सत्संग चला के और फिर कहेंगे भाई गुरुजी का आदेश आ गया, बीजेपी को वोट डालना है। ये था उनका विशाल सत्संग, ये है उनका विशाल सत्संग। टोटल काल प्रेरित, टोटल काल के दूत गुरुजी के परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, इनका केवल एक ही मकसद है काल प्रेरणा से कि संत रामपाल जी की सारी संगत को मेरी गोद में बैठा दो, बस मेरा आहार बना दो। भाई ये सत्सेवक चक्कर में नहीं आने वाले। भाई हमारे विशाल सत्संग तो हमारे घर पे हमारे गुरुजी ने दे रखे हैं, मेमोरी कार्ड में, टेलीविजन पे, मोबाइल में, यूट्यूब पे बहुत विशाल सत्संग पड़े उनके। भाई जिसने सुनना होगा वो अपने घर पे सुन लेगा, जिसने बकवाद करनी होगी वो चाहे कहीं जाके कर लो। तो भाई और बहनों, परमात्मा योग्य बना रहे हैं अपने सत्सेवक बच्चों को, हर प्रकार से धो मांझ के साफ सुथरा करके। परमात्मा ने शारीरिक रूप से भी अपने बच्चों को शुद्ध करना है, आत्मिक रूप से भी अपने बच्चों को जो है वो शुद्ध करना है, और ज्ञान से भी परमात्मा ने अपने बच्चों को जो है वो दृढ़ बनाना है। उसके लिए परमात्मा ने ये 7 संगतियों की दया बख्शी। हीरे मोती लाल परमात्मा ने छांट छांट के उस लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने जोड़ दिए इधर। तो अब आने के बाद में इन आत्माओं को, जो आत्माएं जो संकल्प नाम दीक्षा ली हुई है, 7 संगति से जुड़े हुए हैं, आते ही परमात्मा नाम की दया कर देगा। 4 महीने बाद में सतनाम दे देगा, और फिर 6 महीने के अंदर अंदर परमात्मा उनको सार नाम दे देगा, सार शब्द दे देगा। इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है पूरी, ये खेल खेला है परमात्मा ने कि पहले मैं छांट तो लूं कि मेरे हैं कितने एक, अरे कोयल के बच्चे हैं कितने और कौवे के कितने घुसे हुए हैं। ये छटनी करने के लिए वो हिसार जेल में जाके बैठा है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ये परीक्षा का समय है, जो मैंने इनको ज्ञान दिया है उस आधार से इनको परीक्षा देनी पड़ेगी। अरे ये गलती तो एक छोटा सा मास्टर भी नहीं करता। हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, साल भर तक उसको पढ़ाता है, रिवीजन करवाता है, बार बार उसको रट्टा मरवाता है,
और जब उस बच्चे की परीक्षा होती है तो वही टीचर जिसने साल भर तक पढ़ाया वही बच्चा एग्जाम हॉल में उस बच्चे को देखता रहता है, घूमता रहता है। और क्वेश्चन आ गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी क्या है, नीचे 4 ऑप्शन आ गए और वो बच्चा लिख रहा है कि भारत की राजधानी बंबई। वो टीचर देख भी रहा है लेकिन वो टीचर कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता वो टीचर, क्योंकि उसको पता है कि ये परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय इस बच्चे ने मेरे द्वारा सीखे गए ज्ञान के आधार से लिखना है। और यदि कोई टीचर उस परीक्षा के समय अगर बच्चे की हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो टीचर नहीं है, वो दुश्मन है, उसका दुश्मन। और उस बच्चे को भी इस बात का अच्छे से पता है। वो बच्चा जो एग्जाम दे रहा है और उसको कोई बात समझ में भी नहीं आ रही और वो टीचर भी वहीं खड़ा है जिस टीचर ने उसी बात को सैकड़ों बार उसको समझाया, वो बच्चा भी नहीं पूछेगा। वो बच्चा भी परीक्षा के समय अपने टीचर से कोई सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरी परीक्षा चल रही है, अगर मैं पूछूंगा तो भी ये टीचर मुझे नहीं बताएगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान में परीक्षा चल रही है। 28 साल से संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया, सैकड़ों बार सृष्टि रचना बताई, सैकड़ों बार कहानी किस्से बताए, क्या सही है क्या गलत है, काल हमारे को कैसे ठगेगा, कहां ठगेगा, भक्ति मार्ग में तुम्हें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किस पर तुम्हारे को विश्वास करना चाहिए, अपने गुरु पर या अपने गुरु के परिवार पर, आंख बंद करके चलना चाहिए या कैसे चलना चाहिए। टीचर ने 28 साल तक ज्ञान दिया। 2014 से हमारी परीक्षा शुरू हो गई, टीचर जाके जेल में बैठ गया। अब यदि कोई बच्चा यदि टीचर के पास में कोई प्रार्थना भेजता है हिसार जेल में, या कोई प्रार्थना लगवाता है सतलोक आश्रम के नंबरों पर कि भगत जी मेरी ये प्रार्थना मेरी गुरु जी तक पहुंचा दो, मेरी ये प्रार्थना गुरु जी तक पहुंचा दो, तो वो बच्चा नहीं, वो मूर्ख है, मूर्ख है। अरे परीक्षा चल रही है नालायक, ज्ञान को आधार बना, सत्संग सुन, अपने समस्याओं का खुद समाधान कर। टीचर के पास में भेजने से कोई फायदा नहीं है और ना ही वो टीचर बताएगा परीक्षा के समय में। अगर टीचर ने बता दिया तो फिर वो परीक्षा काहे की, फिर तो ड्रामा है, ढोंग है, पाखंड है। तो भाई ये परीक्षा चल रही है और इस समय ऐसा ही हो रहा है। संत रामपाल जी हिसार जेल से किसी को कोई आदेश नहीं दे रहे, ना बीजेपी को वोट डालने के, ना कांग्रेस को वोट डालने के, ना धनाना में आश्रम बनाने के, ना जगह जगह आश्रम बनाने के, ना स्टेडियम बनाने के, ना गुंडों की सीबीआई जांच करवाने के, ना जाट आरक्षण के, ना रक्तदान के, ना देहदान के, ना पाखंड के। परीक्षा चल रही है। परीक्षा के समय जो मूर्ख बच्चे हैं, जो अज्ञानी बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, वो जाकर उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि सत्संग ढंग से सुने नहीं, दिमाग में उनकी बातें आई नहीं। वो उस परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए गुरु को मानुस मानकर वो जाकर उनसे बातें करते हैं कि गुरु जी, हाँ भाई, क्योंकि मिलाई तो होती है, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वो मिल सकते हैं गुरु जी से, वकील मिल सकते हैं, तो वकीलों को तो अपनी वकालत से मतलब है। अब जो उनके परिवार वाले वो जाते हैं परीक्षा के समय में, गुरु जी, हाँ जी गुरु जी एक बात है। बोलो भाई क्या बात है? गुरु जी हरियाणा में बीजेपी सरकार का बहुत अच्छा माहौल है। गुरु जी अब की बार हरियाणा में बीजेपी सरकार ही आएगी, और गुरुजी यदि हम हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को अगर सपोर्ट कर दें, अगर भक्तों से वोट डलवा दें, तो गुरुजी बीजेपी सरकार को भी ये हो जाएगा कि बाबा रामपाल तो हमारे समर्थन में है। गुरुजी हो सकता है आपको जमानत मिल जाए, गुरुजी हो सकता है आप जी जो है जमानत पे बाहर आ जाओ। तो परीक्षा चल रही है। उस शिष्य ने तो अपनी मूर्खता दिखा दी, बच्चे ने तो परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता दिखा दी गुरु से ये बातें बोल के। अब गुरु क्या करेगा परीक्षा के समय में? गुरु ये कहेगा, अच्छा, और वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे अगर ऐसी बात है तो देख लो भाई, अगर थन बेरा है कि बीजेपी सरकार आवेगी और बीजेपी सरकार अगर मेरी जमानत करवा देगी और तुम्हें पूरा यकीन है तो भाई देख लो, बहुत अच्छी बात है। भाई मैं तो जेल में बैठा हूं, मैंने तो बेरा को नहीं, भाई बीजेपी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, भाई तुम बाहर हो, तुम्हारे को अच्छे से पता है कि क्या है और क्या नहीं है, तो तुम देख लो भाई, बहुत अच्छी बात है। टीचर यही कहेगा। अब टीचर ने ये बात बोल दी। अब इन्होंने टीचर की इस बात को संगत में आदेश बना के पारित कर दिया, पीला पर्चा लगा के पारित कर दिया कि गुरुजी का आदेश आ गया, बीजेपी को वोट डाल दो, गुरुजी का आदेश आ गया, बीजेपी को वोट डाल दो। गुरुजी के खोपड़ी में कोई खुजली चल रही है क्या, जो जबरदस्ती कहेगा कि बच्चों बीजेपी को वोट दो? तुम लोगों ने परीक्षा के समय मूर्खता दिखाई, गुरुजी के सामने जाके ये बात की, तो गुरु कोई बालक नहीं है। गुरु को पता है इस बात का कि अगर इसमें दिमाग होता तो मेरे पास में आता ही नहीं।
अरे अगर गुरु को भगवान मान लिया तो भगवान किसी राजनीतिक पार्टी के जो है जमानत के भरोसे बैठा है क्या? किसी राजनीतिक पार्टी, किसी प्रशासन की औकात है क्या जो गुरु को जेल में बैठा देगी? लेकिन टीचर ने भी देख लिया कि इनमें इतनी बुद्धि है और ये ड्रामा तो ये रचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो टीचर भी ने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हारे को जैसा अच्छा लगे वैसा करो, बहुत अच्छी बात है भाई। टीचर क्यों कमी छोड़ेगा? टीचर क्यों कमी छोड़ेगा? उस चीज को ये आदेश बना के पारित कर देते हैं। गुरुजी, हाँ भाई गुरुजी संगत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अच्छा हाँ गुरुजी, हजारों लाखों लोग नाम ले रहे हैं। अच्छा हाँ गुरुजी, आश्रम थोड़े पड़ गए। गुरुजी महाराष्ट्र में बहुत लोग नाम ले रहे हैं। गुरुजी वहां एक आश्रम खोल दें। और खोल दो भाई, बहुत अच्छी बात। गुरुजी राजस्थान में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हाँ भाई खोल दो, क्या दिक्कत है? गुरुजी उत्तर प्रदेश में बहुत लोग जो है आपका ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरुजी हम उत्तर प्रदेश में आश्रम खोल दें। और खोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु क्यों मना करेगा भाई? अरे इतना विचार जब उस भगत ने नहीं लगाया, परीक्षा के समय में उस शिष्य ने नहीं लगाया कि तेरा गुरु एक छोटे से बरवाड़ा के आश्रम में बैठ के 16 एकड़ के आश्रम में बैठकर 16 एकड़ में जो है मतलब पंडाल भी बना हुआ है, भंडारा भी बना हुआ है, लेटरिन बाथरूम भी बने हुए हैं। एक छोटे से 16 एकड़ के आश्रम में बैठकर तेरे गुरु ने 22 साल तक पूरी दुनिया को ज्ञान समझाया, पूरी दुनिया को नाम दिया। क्या उस समय महाराष्ट्र से लोग नहीं आते थे? क्या उस समय कोई यूपी से लोग नहीं आते थे? क्या तुम्हारा गुरुजी भी तो उस समय बोल सकता था कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ आएंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, बच्चों महाराष्ट्र में आश्रम खोल दो। बच्चों उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे, परेशान होंगे, अपना समय और धन बर्बाद करेंगे, बच्चों उत्तर प्रदेश में शामली में एक आश्रम खोल दो। भाई राजस्थान के लोग आएंगे जाएंगे, बच्चों राजस्थान में एक आश्रम खोल दो। अरे नेपाल तक में परमात्मा ने आश्रम नहीं खोला। नेपाल तो दूसरा देश है ना, लेकिन संत रामपाल जी ने आश्रम नहीं खोला कि जिसको भगवान चाहेगा बरवाड़ा में नाक रगड़ने आएगा। अरे जिसको ज्ञान समझ में आ गया और जो एक देश की सीमा को लांग के भी नहीं आ सकता, वो काहे का भगत है फिर? परमात्मा जा जाके सबके मुंह में थोड़ा कोई निवाड़ा देगा। जब भूख लगती है तो आदमी को खुद ही रोटी पानी की तलाश करनी पड़ती है। तो जिसको भगवान चाहिएगा, जिसको भक्ति चाहिएगी, क्या नेपाल, क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या कनाडा आएगा। और आया करते थे। पूरे विश्व में केवल एक ही आश्रम था, जबकि 10-15 देशों के लोगों ने नाम ले रखा था। और आज उनके जेल जाने के बाद में तुमने भगत समाज के दान धर्म के पैसे को, ज्योति पाठ के पैसे को इन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया। क्या काम आएंगे पत्थर हमारे? और आज कौन सा उन पत्थरों में जो है वो सत्संग हो रहा है? आज कौन सा वहां पे सत्संग हो रहा है? सिर्फ महीने में 2 महीने में एक बार संगत को बुलाया जाता है, सत्संग के लिए नहीं। पाठ पाठ पाठ। सत्संग के लिए तो इन सत्संगों में आज तक किसी को नहीं बुलाया गया। और ना ये बुलाते, जब भी बुलाते हैं महीने 2 महीने में कबीर प्रकट दिवस, सतगुरु अवतरण दिवस, गरीबदास जी का बोध दिवस, फलाने का निर्वाण दिवस, फलाने का फंडा दिवस है, उस दिन बुलाते हैं। ज्योति पाठ, पाठ चल रहा है, पाठ कराओ, पाठ कराओ। एक दिन से ज्यादा किसी को रुकने नहीं देते, क्योंकि ये इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। ये आश्रम नहीं है, इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है ये। अरे आश्रम में तो भगत की इच्छा, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 15 दिन रहो। किस लिए खोले? तुमने अपने बाप दादाओं की जमीन बेच बेच के आश्रम बनाए हैं, या उन्हीं भक्तों के दान धर्म से आश्रम बनाए हैं? और उन्हीं भक्तों को आश्रम में एक दिन भी रहने की अनुमति नहीं है। ये ड्रामा, पाखंड इन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी समझ रखी है। भगत समाज बेचारा मूर्ख है, पागल है, अज्ञान है, नादान है, समझ नहीं रहा इन बातों को। अरे परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, भक्ति दे दी, मर्यादा दे दी, काम धंधा तुम अपनी मेहनत से कर रहे हो। तुम्हें लोगों के तलवे चाटने की जरूरत क्या है? अपने घर पर रहो, घर पर परमात्मा का दरबार बनाओ, घर पे अपनी आरती करो, अपने बच्चों के साथ बैठ के भक्ति करो, अपनी जोत जलाओ, अपने 5 यज्ञ करो। और दान धर्म का पैसा परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कभू न फली। जब गुरु जी आएंगे तब दे देना। तुम्हारे पास में तुम कितने लखपति अरबपति हो भाई? अरे तुम्हारे घर में इतने कितने पैसे हो गए कि तुम्हारे घर में आ ही नहीं रहे हैं? जब तुम्हारे गुरु जी आए तब दे देना मेरे भाई। सुपात्र को दोगे तो फायदा मिलेगा, कुपात्रों को चाहे अपनी जमीन बेच के दे दो तो भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर परमात्मा की हम साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर। परमात्मा इसी प्रकार से हम साथ संगत वालों पर रजा बनाए रखे, दया बनाए रखे। और परमेश्वर की इस दया के लिए, इस विशेष रहम के लिए
भाई और बहनों, शब्द नहीं है परमात्मा की महिमा में। जो दया परमात्मा ने सात संगत पे बख्शी है, सांसद सेवकों पर बख्शी है, शब्द नहीं है वास्तव में। भाई और बहनों, हम हैं वो हीरे मोतीलाल परमात्मा के, हम सात संगत वाले। हमारे लिए आया परमात्मा, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। आप और हमारे लिए आया है परमात्मा, लाखों की भीड़ के लिए नहीं आया। अरे नाम तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया लेगी, क्योंकि एकमात्र यही भगवान होगा, यही भक्ति होगी, सबको पता चल जाएगा। 2028 लास्ट टाइम है युग परिवर्तन का। ये सभी देव देवताओं के ऊपर पैर हो जाएंगे, साधु संत महात्मा सब आपको हॉस्पिटल में जो है ये सड़े हुए मिलेंगे। कहां जाएगी ये दुनिया? रोएगी, चिल्लाएगी। ना कोई मस्जिद में भगवान मिलेगा, ना कोई मंदिर में भगवान मिलेगा, ना चर्च और गुरुद्वारे में मिलेगा। ऊपर हाथ करके रोएंगे, अपनी जान की भीख मांगेंगे। एकमात्र संत रामपाल जी ठिकाना दिखेगा इनको। उस समय तो आएंगे, ये तो मजबूरी में आएंगे, आना ही है दुनिया को, दूसरा ठिकाना ही नहीं है। तो उस समय तो लोला, लंगड़ा, काना, अंधा, गूंगा, बहरा, ज्ञानी, अज्ञानी सभी संत रामपाल जी के भगत बन जाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां संत रामपाल जी ने वर्तमान में बनाई है एक भगत को तैयार करने की, ये परीक्षाएं आगे नहीं होंगी भाई और बहनों, ये संघर्ष आगे नहीं होगा, ये ज्ञान आधार से चिंतन मनन, ये सात संगति के वीडियो आगे नहीं बनेंगे। ये ऐसी परिस्थितियां बनाई है संत रामपाल जी ने 2014 के बाद से, इनका कोई जवाब नहीं है। अरे आगे क्या संघर्ष होगा? पूरी दुनिया सत्साहिब करेगी, पूरी दुनिया सत्साहिब करेगी। कौन संघर्ष है? आप चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कहीं भी मालिक की कोई चर्चा करो, सब संत रामपाल जी के भगत हो जाएंगे। देव देवताओं की औकात का सबको पता चलेगा, अल्लाह मौला राम रहीम की औकात का सबको पता चल जाएगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये पाखंड सबके सामने आ जाएंगे। कौन तुम्हारा विरोध करेगा? एक किराने की दुकान वाला भी सत साहेब, बस में जाओगे जो कंडक्टर सत साहेब, ड्राइवर भी सत साहेब, आप ट्रेन में जाओगे 100 में से जो 90% लोग होंगे सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। कहां संघर्ष होगा भाई? कौन तुम्हारा विरोध करेगा? ना ज्ञान आधार से कोई चर्चा होगी है? क्या सेवा होगी? कोई सेवा नहीं होगी। सेवादार तो हमने देखे कहां है, अब आएंगे सेवादार। क्या सेवा करोगे? क्या संघर्ष करोगे? ना ये परिस्थितियां बनेंगी ऐसी, ना कोई गलती करेगा जो ज्ञान आधार से फिर तुम लोगों को समझाओगे। सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा ने जिन आत्माओं को छांटना है, ये भाई और बहनों 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर जब तक संत रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक। मैं ये नहीं कहता कि उनके जेल से आने के बाद जो दुनिया नाम लेगी वो सतलोक नहीं जाएगी, नहीं। वो संत रामपाल जी जाने, उनका काम जाने। वो कौन से जन्म में भेजेंगे, वो कब भेजेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन भाई और बहनों, वर्तमान में जिन आत्माओं को परमात्मा ने छांट लिया, और जो आत्माएं हिम्मत करके ज्ञान को आधार बना के, मान बढ़ाई से दूर होकर के, निंदा बिंदा चुगली से दूर होकर जो दृढ़ भगत बन जाएगी, संत रामपाल जी को दिखा देगी कि परमात्मा हम आपके बच्चे हीरे मोती लाल, उनका तो पक्का नंबर है, पक्का। उनके तो सतलोक की टिकट बन चुकी है। बाकी कौन जाएगा, कौन बचेगा, गारंटी नहीं है इस बात की, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं बनेंगी। ये गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस में परमात्मा ने हमें सात संगतियों से जोड़ दिया। देखो, जैसे गुरुजी कहते हैं कि बच्चों तुम सतलोक जाओ, फिर तुम्हारे बच्चे भी आ जाएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। भाई ये एक जो है बल्कि मन डांटने वाली बात है। हमारे बच्चे तो आएंगे सतलोक, क्योंकि वर्तमान में हम हैं और वर्तमान में हमारे जो बच्चे हैं, और गुरुजी के रहते सहते यदि हमारे कोई पोता पोती भी हो गए, और यदि उन्होंने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया और आजीवन मर्यादा में रहे, तो वो भी सतलोक जाएंगे। लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद तो खाली जो है वो कलम चढ़ेगी। उनको फिर जन्म मिलते रहेंगे मनुष्य के, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। लाखों साल धरती पर कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, वो आत्माएं सुख भोगेंगी, लेकिन पार नहीं हो पाएंगी। पार होने के लिए तो भाई परमात्मा कहते हैं सारी प्रोसीजरों से पार होना पड़ता है। अब क्या कहते हैं परमात्मा हमारा जो मन की मन डांटने के लिए कि बच्चों तुम सतलोक जाओ, पीछे से अपने बच्चों की टेंशन ना करना, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी सतलोक में आ जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे भी सतलोक में आ जाएंगे, तुम्हारे माता पिता भी सतलोक में आ जाएंगे। अब भाई और बहनों एक बात बताओ, आज मैंने नाम ले रखा है, ठीक है,
और मान लीजिए मेरे माता पिता ने नाम नहीं लिया, मेरे माता पिता ने मान लीजिए नाम दीक्षा नहीं ली, वो संत रामपाल जी की भक्ति नहीं करते, और मुझे संत रामपाल जी कह रहे हैं कि बेटा आपका तो मोक्ष पक्का है, टेंशन ही मत लो, और फिर आपका ये परिवार धीरे धीरे वहां आ जाएगा, यही आपके माता पिता, यही आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी सब धीरे धीरे करके सतलोक में आ जाएंगे और आपका एक परिवार बन जाएगा। भाई और बहनों, ये परिवार हमें सतलोक में नहीं मिलेगा, और ना हमें कोई ये इच्छा होनी चाहिए कि इस यहां पर हमारे जो बेटा बेटी, जो माता पिता हैं, वो ही हमें सतलोक में मिले। वो भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाएगी। अकेला आया था, हमें ध्यान है क्या कि साथ में मेरे माता पिता ने भी सतलोक में हाथ खड़ा किया था। आपको याद है कि सतलोक में आपके बेटा बेटी, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु ने भी हाथ खड़ा किया था कि मैं भी जाऊंगा उस काल के साथ में। तो यहां से पूरे परिवार का ठेका क्यों ले रहे हो कि मेरे माता पिता भी सतलोक में जाने चाहिए, मेरे बेटा बेटी भी सतलोक में जाने चाहिए। उनके अपने कर्म, उनके अपने संस्कार, वो जाए ना जाए, वो कब जाए, उनकी मर्जी, उनकी मौज। हम क्या कर सकते हैं इसमें? मन में भी नहीं रखनी ये चीज। और देखो, परमात्मा हमारा मन डांटने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारा यही परिवार वहां इकट्ठा हो जाएगा। मेरे माता पिता ने मान लीजिए नाम नहीं ले रखा, और मैंने बहुत अच्छी भक्ति कर ली, और मेरा शरीर छूट गया, तो शरीर छूट गया तो परमात्मा तो मर्यादित भगत को सतलोक में भेजेंगे, तो मुझे परमात्मा सतलोक ले गए। अब एक बात बताओ, मेरे माता पिता ने तो भक्ति शुरू नहीं की संत रामपाल जी की, फिर सतलोक में जब मेरा वहां पे जब मतलब जन्म होगा तो कौन से माता पिता से होगा? वो जिन्होंने संत रामपाल जी का नाम ही नहीं लिया, जिन्होंने भक्ति नहीं करी, जो मर गए। और मेरा सतलोक जाने का टाइम हो गया, मुझे गुरुजी सतलोक ले गए, तो सतलोक में मुझे कौन से माता पिता मिलेंगे? अगर यही परिवार अगर सतलोक में मिलेगा तो यहां वाले माँ बाप ने तो नाम ही नहीं लिया, और उनसे पहले तो मैं सतलोक चला गया, तो वहां मेरा जो जन्म होगा वो कौन से माता पिता से होगा? विचार करो भाई और बहनों, क्योंकि सतलोक जाएंगे तो एक बार तुम्हारा जन्म होगा ही होगा, और जन्म कैसे होगा? वहां पे माता पिता से होगा, उनके शब्द से होगा। तो कौन से माता पिता से हुआ? तो नए माता पिता मिल गए ना, या फिर ये वाले माता पिता परमात्मा ने भेजे, फिर मेरे को जन्म दिया, फिर वापस छोड़ा इन माता पिता को। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो बेटा बेटी हैं, हमने उम्मीद नहीं करनी कि ये बेटा बेटी मेरे सतलोक में आए, तो फिर वो तो फिर ममता हो गई। अगर आपके मन में ये इच्छा हुई कि भगवान मेरा तो नंबर आ गया सतलोक का, और गुरुजी ने तो कह रखा कि तेरे बेटा बेटी भी आ जाएंगे, तो फिर तो हमें हमेशा एक मल की वो रहेगी मन में कि मेरा बेटा बेटी कब आएंगे, मेरे बेटा बेटी कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर तो हमारी आस्था वहीं रहेगी, जहां आशा तहां भाषा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर वापस हमारे को यही गधा कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा। जो गलती द्वापर में सुदर्शन सुपच ने की, जो गलती त्रेता में रानी इंद्रमती ने की, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है कि परमात्मा कहां क्या संकेत करते हैं। सुदर्शन का जाने का नंबर आ गया, परमात्मा मानसरोवर पे ले गए और कहा बेटा मन में कोई शंका, कोई इच्छा? बोले परमात्मा वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, मेरे को कभी भक्ति से मना नहीं करते थे, ये परमात्मा उनको भी कभी अपनी शरण में लेना। इतनी सी कमजोरी थी, यही धक्के खा रहा है वो सुदर्शन सुपच। वो इंद्रमती मानसरोवर पे ले गए परमात्मा, बोले बेटी कोई उस गंदे लोग की कोई इच्छा, रिश्ते नाते परिवार में कोई इच्छा? बोले भगवान आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, फिर भी कोई इच्छा रहेगी। लेकिन परमात्मा मेरा पति बहुत अच्छा था, खुद भक्ति नहीं करता था, लेकिन मेरे को मना नहीं करता था, ये मालिक उसको भी संभालना। तो ये ठेकेदारी हमारी है क्या? अरे उस बाप की जिम्मेदारी है, परमात्मा की जिम्मेदारी है, लेकिन वो ठेकेदार नहीं बन गई, वो ठेकेदार नहीं बन गई। वो रानी इंद्रमती इतनी सी गलती नीचे गिरा दिया भगवान ने, आज भी यही धक्के खा रही है। तो भाई और बहनों, हमने केवल अपने आत्म कल्याण की सोचनी है। ये बेटा बेटी माँ बाप भाई बंधु रिश्तेदार भक्ति करेंगे तो पार होंगे, नहीं तो बाढ़ में जाओ। धर्मदास वाली गलती हमने नहीं करनी है। इस मोह ममता को पूरी तरह से साफ करना है मालिक के ज्ञान आधार से। हमने चक्कर में नहीं पड़ना इनके, ये तो हमारे ऋण संबंधी हैं, दुश्मन है हमारे। अरे माता पिता बेटा बेटी रिश्तेदार तो हमारे ऋण संबंधी है, पिछले जन्मों के, जिनका हमने ले रखा या किसी ने हमारा लिया हुआ है। मैंने किसी को सता रखा या किसी ने मेरे को सता रखा है, वो अपना बदला लेने के लिए हमारे बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के रूप में आए हुए हैं। जैसे आज कोई बाप मतलब जगत में अपने बच्चों की शादी करता है, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्चा करना पड़ता है,
आप देख लो, संत रामपाल जी के भक्तों के अलावा गार्डन लेना पड़ेगा। अगर शहर में रहता है तो मैरिज गार्डन करना पड़ेगा। अब 4 से 5 लाख रुपए बिना तो वो मैरिज गार्डन नहीं होता 2 दिन के लिए। फिर 200-300 आदमी आएंगे, कम से कम 2.5-3 लाख रुपया उनका 56 प्रकार का भोजन बनाने में। दुनिया भर का गहना लेना देना, ज्वेलरी वगैरह, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़े, कितना खर्चा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए शहर में एक नॉर्मल फैमिली अगर शादी करती है अपने बच्ची की तो लगते हैं। अब क्या था, आज वो जिस बेटी की शादी कर रहा है 25 लाख रुपए अपनी मेहनत का पैसा गधे बैल की तरह कमा कमा के फिर 25 लाख रुपए 2 दिन में जो है बल्कि बर्बाद कर रहा है। ऊपर से दहेज दे रहा है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी देता है, कोई फॉर्च्यूनर देता है, कोई 20 लाख देता है, कोई 5 लाख देता है। यानी वो लाखों रुपए का खर्चा जो बाप आप आज अपनी बेटी के ऊपर उसको घर से विदा करते समय कर रहा है, वो क्या है, उस बाप ने पिछले जन्म में उस बेटी का पैसा खा रखा है, किसी व्यक्ति का पैसा खा रखा है। और अब वो व्यक्ति क्या करेगा, इस जन्म में उसका जवाई बनेगा और जवाई बनके वो पैसा तो लेगा ही लेगा, स्कॉर्पियो तो लेगा ही लेगा, पिछले जन्म का हिसाब किताब तो पूरा करेगा ही करेगा। टीके में लगन में 1.25 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, साथ में उसकी बेटी और लेके जाएगा। पैसे ले गया, साथ में बेटी ले गया, बदला पूरा। तो ये हमारे दुश्मन हैं। बेटे को हमने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, हैं, बड़ा होके बेटा निकम्मा निकल गया, बाप की जमीन बिकवा देगा, गाड़ी ले आएगा, शराब पिएगा, दोस्तों की कुसंगति में पड़ जाएगा, कभी एक्सीडेंट में टांग कटेगी, कभी लड़ाई झगड़े में जेल में पड़ा होगा, सारी जिंदगी बाप का रोना। कौन है वो बेटा, पिछले जन्म का ऋणी। ऐसे ही उस बेटे को पिछले जन्म में उस बाप ने दुखी कर रखा था। आज वर्तमान में वो बेटा अपना बदला ले रहा बेटा बनके। तो गुरुदेव ने कहा कि ये हमारे दुश्मन है, ये बेटा बेटी। अगर कोई भक्ति पे लग जाता है माता पिता के साथ में, माता पिता का सहयोग करता है, माता पिता को दुखी नहीं करता है, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पिछले जन्म के ज्यादा बिगड़े हुए संस्कार नहीं है और वर्तमान में भी परमात्मा सेट कर देगा धीरे 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 धीरे। लेकिन फिर भी सेट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके अंदर फालतू का प्यार करने लग जाएं, मोह ममता जाहिर करने लग जाएं। नहीं, परमात्मा की आत्माएं थी, परमात्मा ने आपके घर पे भेजी, आपने उनको नाम पे लगा दिया, वापस परमात्मा को सौंप दो कि परमात्मा मैं तो केवल इनकी जिम्मेदारी तक निमित्त हूं, केवल इनकी रोजी रोटी के लिए जो आपने मुझे निमित्त बनाया, एक बाप बनाया, इनको पढ़ा दूं, लिखा दूं, इनके शरीर के ऊपर एक कपड़े पहना दूं, ठीक है परमात्मा, मेरी केवल इतनी जिम्मेदारी है। बाकी परमात्मा ये भगत बनेगा या मेरा दुश्मन बनेगा, सतलोक जाएगा, नरक में जाएगा, ये आप जानो, ये आपका बेटा जाने, ये मेरा बेटा नहीं है। मेरे तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने बेटे हो चुके हैं, कितने जन्म में गधा रह चुका हूं, मैंने कितने गधे पैदा कर दिए, कितने जन्मों में मैं कुत्ता रह चुका हूं, मैंने कितने कुत्ते पैदा कर दिए, कितने जन्मों में मैं इंसान रह चुका हूं, मैंने कितने इंसान पैदा कर दिए। मेरा कौन सा बेटा है, इसके जैसे ना जाने कितने बेटा बेटी मैंने पैदा करके छोड़ दिए, कौन सा बेटा मेरा, आप कितने बेटों के पीछे लगूंगा मैं। तो केवल इस भाव से हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को भी मालिक के नाम पे लगाएं, उनके मार्ग में लगाएं, हर संभव उनको समझाएं। लेकिन समझना ना समझना भाई और बहनों, ये हमारी जो है कोशिशों के ऊपर नहीं है, ये तो उस बेटा बेटी के संस्कार के ऊपर है। इसलिए यदि किसी के बेटा बेटी ऐसे निकम्मे भी हो, नाम लेकर भी अगर भक्ति ना करें, तो उस भगत ने उसकी टेंशन छोड़ देनी चाहिए। वो चाहे बेटी है चाहे बेटा है। एक बहन का फोन आया कि मेरी बेटी जो है 13-14 साल की है, निकम्मी हो गई है, नाम दीक्षा मैंने उसको दिला दी थी लेकिन दोस्तों की कुसंगति में पड़ के अब उसने भक्ति छोड़ दी, मुझे भी दुखी करती है और मैं भी टेंशन में रहती हूँ। तो दास ने तो उस बहन को ये समझाया, इसी आधार से समझाया जो सारी बातें यहां बताई है कि बहन जी छोड़ दो उसको, आपकी जिम्मेदारी है अपने बेटा या बेटी को समझाने की, परमात्मा के नाम पे लगाने की। अगर नहीं लगता है या नाम लेकर भी बकवाद करता है, आपकी बात नहीं मानता है, वही बकवादे करता है, तो देखो अगर छोटा बच्चा हो 2, 4, 5 साल का, उसको तो हम मार लें, पीट लें, थप्पड़ थुप्पड़ लगा लें, उसको डरा दें। वो जवान हो गया, हमारे बराबर हो गया, 13, 14, 15 साल का हो गया, अब उसको मारे तो भी अच्छा नहीं लगता। उसको बार बार समझा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। फिर भी यदि वो बेटा या बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, तो भाई और बहनों ये समझ लेना कि वो तेरे दुश्मन है। नारायण दास की तरह काल ने धर्मदास के घर में भेजा हुआ है।
वो बेटा तेरा नहीं है, वो बेटी तेरी नहीं है, और ना वो परमात्मा का है। परमात्मा का होता तो परमात्मा के नाम पे लगता, परमात्मा की भक्ति करता। वो बेटा बेटी ना तो तेरा है ना वो परमात्मा का है, वो कौवे का है, वो काल की औलाद है, काल की संतान है। और काल की संतान को 1 या 2 बार समझाया जा सकता है, मार पिटाई नहीं की जाती। जैसे ये मैनेजमेंट वाले गुरुदेव के बेटा बेटी, ये काल की संतान है। परमात्मा ने मुझे जेल करवा दी, परमात्मा ने मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया, परमात्मा ने मुझे गुरुद्रोही कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो मेरा बेटा है, वो बुरा नहीं मानेगा, मन में शंका भी नहीं लाएगा। लेकिन उन काल के एजेंटों को परमात्मा ने कुछ नहीं कहा। उनका हिसाब किताब तो आने वाले समय में उनके जो है कर्मों के आधार से होगा। तो जो अपना होता है उसको तो अपन समझा सकते हैं, लेकिन जो काल का है उसको नहीं समझा सकते। तो 1-2 बार समझाओ, नहीं समझता है तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी वो कर्म कुकर्म करता है उसको फ्री छोड़ दो। फ्री उसको कह दो कि भैया इस घर में तो बकवाद देखो मैं करने नहीं दूंगा, इस घर में तो बकवाद होगी नहीं। अपने यार दोस्त वगैरह अपने बाहर तक सीमित रखना, इस घर में बकवाद नहीं होगी, इस घर में फालतू की कोई खाना पीना उल्टी सीधी चीजें नहीं होंगी। बाहर आपने जो बकवाद करनी है आप करो, ना करो आपकी मर्जी, उसको करने दो। वो बेटी अगर कुसंगति में पड़ गई है, उसने अगर बॉयफ्रेंड बना लिया है, उसको बनाने दो उसको बॉयफ्रेंड। वो बॉयफ्रेंड उसका शोषण करेगा। कौन बॉयफ्रेंड होता है, किसका बॉयफ्रेंड होता है? ये 4 दिन की जवानी है भाई साहब, भेड़ के बच्चे में भी आती है, वो भी फुदकता है, अंत में वो कसाई के नीचे आता है। तो ये 4 दिन की जवानी है, हार्मोन शरीर में जो है मतलब कि स्रावित होते हैं। ये 4 दिन की जवानी है, वो कर लेने दो उसको, मौज मस्ती करने दो उसको, संभोग क्रिया घूमने दो उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी जो है गर्लफ्रेंड के साथ में। यहां कोई जब एक बात बताओ, जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो रहे, जो तुम्हारे को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हारे को सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के नहीं हो सके, उस बेटा बेटी का वो बॉयफ्रेंड कहां से हो जाएगा, वो गर्लफ्रेंड उसकी कहां से हो जाएगी? हमें गुरुजी सत्संग में एक किस्सा सुनाते हैं कि ऐसे ही कोई निकम्मा बेटा था और उसकी माँ बेचारी विधवा हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पाल पोस के अपने बच्चे को उसने बड़ा किया। बड़ा होके वो लड़का कुसंगति में पड़ गया, एक जो मतलब वेश्या के चक्कर में पड़ गया। और वेश्या ने उसे कहा कि मुझे तेरी माँ का जो है दिल निकाल के लेके आ। पहले आता था, ये गाने वगैरह भी आते थे, किस्से भी आते थे पहले, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भले ही ये कहानियां हैं लेकिन इनको हकीकत समझना चाहिए। उस वेश्या ने कहा कि मुझे अपनी माँ का दिल लाके दे, तब मैं तेरे से प्यार करूं, तब मैं तेरे से शादी करूं। वो निकम्मा लेके चक्कू निकल पड़ा, अपनी माँ को मार दिया। माँ का जो दिल है, जो कलेजा है, वो लेके चल पड़ा। रास्ते में दारू पी रखी थी, नशे में था, रास्ते में ठोकर लग गई, वो कलेजा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। तो गुरुदेव ने बताया कि वो कलेजे से भी आवाज निकली कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। यानी माँ बाप की ममता न्यारी होती है। वो लेके कलेजा उस वेश्या के पास गया तो वेश्या ने भी उसको धमका दिया, उसको थप्पड़ मारे। बोला निकल जा नालायक यहां से, कमीने। बोला क्यों, जो तूने कहा मैंने वही तो किया। बोले अरे गधे इंसान, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका। अरे तू मुझे क्या जानता, तू मुझे क्या पहचानता? 4 दिन पहले तेरा मेरा संपर्क हुआ है। जिस माँ ने तेरे को सूखे में सुलाया, खुद जो मतलब जो है गीले में सोई, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने पेट को चीर के तेरे को बाहर निकाला, मजदूरी करके लोगों का झाड़ू पोछा करके जिस माँ ने तेरे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, अरे गधे इंसान, तू उस माँ का नहीं हो पाया, तू मुझ वेश्या का क्या होगा? तू मेरा कैसे हो सकता है? मुझे भी ऐसे धोखा देगा? तो ना घर का ना घाट का, धोबी का जो है कुत्ता बन के फिर वो रहा। तो इसी प्रकार ये बेटा बेटी जो आज हमारी बात नहीं मान रहे ना, इनको ज्यादा इनको वैल्यू मत दो, ज्यादा इनको महत्व दे दो। आप इनके तरफ से ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं, हमें तो टेंशन फ्री रहना है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, घर में बकवाद करने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर जाके जो मर्जी बकवाद करो, वो कर्म तो खुद ने भोगने पड़ेंगे। ये 4 दिन की जवानी है, ये सब में आती है। कोई सदुपयोग कर देता है, कोई दुरुपयोग कर देता है, और उसको पता चल जाएगा। वो उसका बॉयफ्रेंड, उसकी वो गर्लफ्रेंड, 1-2 साल बाद में चूस चास के सब कुछ करके उसका खात्मा। और जब गुब्बारे की हवा निकल जाएगी ना, तब पता चल जाएगा उनको कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। उस समय तक वो ठोकर लगे बिना, आप चाहे कितना समझा दो उनका,
वो आपको उल्टी शिक्षा देंगे, आपकी शिक्षा उनके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार हमने टेंशन नहीं लेनी है, इन बेटा बेटी के चक्कर में नहीं रहना। जो भगवान ने जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उससे ज्यादा बेटा बेटी के अंदर नहीं घुसना है। आए मेरा लल्ला, आए मेरा पप्पू, आए मेरी चिंकी, आए मेरी फलानी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरे बच्चे। ये छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2-2, 4-4, 5-5 साल के, माता पिता ने ज्यादा उनको सिर पे भी नहीं चढ़ाना है भक्ति मार्ग में आने के बाद में। हाँ, अरे मेरा राजा, अरे मेरे राजा, अरे मेरी रानी। राजा रानी है कि वो दुश्मन है, वो तो बाद में पता चलेगा जब उनके संस्कार मजबूत होंगे। वो काल के राजा रानी है, परमात्मा के राजा रानी है। तो बच्चों से केवल उतना लगाव रखो, उतना ही सब कुछ करो जितना आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं। सर पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अरे जब हमने सर पे अपने भगवान को बैठा लिया तो सर पे फिर बेटा बेटी को नहीं बैठा सकते, सर पे किसी और को नहीं बैठा सकते। जिस हृदय में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया कि गुरु भक्ता मम आत्म सोही और वाक्य हृदय रहूं समोही, जिस हृदय में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया उस हृदय में बेटा बेटी के लिए जगह नहीं है। जिस घर में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बैठा लिया है उस घर में उन बकवाद करने वाले बेटा बेटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान रखना इन बातों का भाई और बहनों, तभी हम इस काल को जीत पाएंगे। परमात्मा के ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से। ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़ के तो गधे कुत्ते बन के यहीं पे सड़ते रहेंगे, धर्मदास की तरह सड़ ही रहा है वो। अब अगर आ गया भगवान के शरण में और मर्यादा में रहेगा, साथ संगति से जुड़ जाएगा तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो 650 साल पहले जीवित मरा था, अब भी ऐसे मरेगा। ये भगवान भाई निर्मोही है, किसी का सगा नहीं है। ये सगा उसका है जो इसका सगा बन जाता है, और इसका सगा कौन बनता है? जो इसको अपना बाप मान लेता है। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया, जिसने ना बिनासी का नाप लिया, उन्हें जाने अजपा जाप लिया, विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, सायब से नाता जोड़ लिया। देखो सारी बातें वही आ रही हैं। कब बनेंगे हम भगत? कब हम अपने गुरुजी के हृदय में समाएंगे? विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया। काम क्रोध लोभ लालच अहंकार ये विषय विकार हैं। विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, सायब से नाता जोड़ लिया। साहिब से नाता जोड़ने का मतलब फिर ये रिश्तेदार यार दोस्त ये फलाने ये दुनियादारी वाले कुछ नहीं, बीजेपी कांग्रेस आरक्षण फारक्षण गुंडों की सीबीआई जांच कोई मतलब नहीं। हमें बाढ़ में जाए दुनिया, हम बिरानी आग में क्यों जले? हम बिरानी आग में क्यों जले? विषयों से मुखड़ा मोड़ लिया, साहिब से नाता जोड़ लिया, फिर क्या होगा? वो हाथ अपना धर दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। जिसने अपने गुरु को ही अपना बाप मान लिया, अपना पिता मान लिया, अपना परमेश्वर मान लिया, सब कुछ मान लिया। और गुरु को बाप मानने के बाद में फिर गुरु की बात माननी पड़ती है, गुरु के वचन पे चलना पड़ता है। फिर गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हमारे लिए 2 कोड़ी के जीव हैं, कोई खेत की मूड़ी नहीं है। इस आधार से परमात्मा साथ देगा फिर। तो भाई और बहनों, ये विषयों से मुखड़ा परमात्मा सात संगत वालों का मुड़वा रहे हैं। वो तो अभी भी सार नाम लेके, सौर शब्द लेके, सतलोक आश्रम वाले 60-60 साल के होके भी हैं अपनी औरतों के जोमल के घुटनों में पड़े रहते हैं। उनको शर्म नहीं है, वो भक्ति के अधिकारी जीव नहीं है। यह दया बख्श दी परमात्मा ने, मेहर कर दी मालिक ने। आप और हम भाई बहनों ने परमेश्वर की इस मेहर को बना के रखना है। हम ये ना सोचें कि आज हमारे को लाखों की संगत गुरुद्रोही काल के दूत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी को भी आज इस दुनिया के 99% लोग, हरियाणा के 99% लोग जाके पूछो, संत रामपाल जी का जिक्र करो, पता नहीं क्या क्या कहेंगे आपको। गुंडा है, भुंडा है, आश्रम में सोना निकलता था, औरतों के प्रेगनेंसी किट निकले थे, न्यू है, फलाना है, देशद्रोही है, पाखंडी है, ढोंगी है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय आने पर 1 सेकंड लगेगी परमात्मा को, 1 सेकंड दूध का दूध और पानी का पानी करने में, 1 सेकंड। और जिस दिन हमारा बाप इस दुनिया के सामने निर्दोष साबित हो जाएगा, है वो तो निर्दोष ही है, भगवान कोई दोषी नहीं होता, लेकिन लोगों पर जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ, जिस दिन वो समाप्त हो जाएगा,
जिस दिन हमारा बाप संत रामपाल जी अपने वास्तविक फॉर्म में आ जाएगा, पूरी दुनिया को इनकी असलियत पता चल जाएगी। ये भगवान है, परमात्मा है, स्वयं अल्लाह है। इन्हीं से मोक्ष होगा। देवी देवता भी इन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं, इन्हीं से डिमांड करते हैं। पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि संत रामपाल जी की जो है की भिखारी है। जिस दिन, और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, 2028 तक दुनिया के पैर ऊपर की तरफ होलेंगे। देख रहे हो ना अभी दुबई में क्या हाल हुआ है। विकास विकास, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ऊपर पांव कर दी उस दुबई के। वो 2 घंटे की बारिश का पानी 2 महीने में दुबई नहीं निकाल पाएगी। लगा लेना अपने कितने वैज्ञानिक उपकरण। राजस्थान के चूरू, वहां पे बीकानेर जिले में धरती फट गई। रेगिस्तान में 200 फीट का गड्ढा हो गया। क्या ये संकेत? चाइना में इतनी भयंकर बाढ़ आ रखी है। चाइना में 1000 साल में भी चाइना में कभी इतनी भयंकर बारिश नहीं हुई। शहर के शहर डूब गए उसके। और अभी तो शुरुआत है, 2024 अभी हुआ ही है, अभी तो अप्रैल चल रहा है। 28 तक ये युग परिवर्तन का समय है। ये अल्लाह, मौला, खुदा, भगवान, ईश्वर, परमात्मा हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सबके पैर ऊपर हो जाएंगे, सबके पैर ऊपर। पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि दुनिया का तारणहार कौन है, दुनिया का मालिक कौन है, हमारा रक्षक कौन है, हमारे बच्चों का रक्षक कौन है, हारे का सहारा कौन है। अभी तो एक कटी गर्दन के भगवान पूज रहे हो, हारेगा सारा, हारेगा सारा। आने वाले समय में पता चलेगा हारेगा सारा बाबा रामपाल हमारा, तब पता चलेगा हारेगा सारा कौन है। तो भाई और बहनों, उस समय ये पूरी दुनिया उनके चरणों में होगी, उनके कदमों में होगी। और जिस समय वो पूरी दुनिया के सामने पाक साफ होके सामने आएंगे, उस समय हम उनके बच्चे सत्सेवक तो ऑटोमेटिक ही पाक साफ हो जाएंगे। ऑटोमेटिक। एक तीर से परमात्मा अनेकों शिकार करता है। परमात्मा अपने आप को भगवान भी जनवा देगा, दुनिया को उसकी औकात भी याद दिला देगा, और आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपने चरणों में भी ले लेगा। अपने मार्ग से, अपने पंथ से परमात्मा गंदगी भी छांट देगा। अपने भक्तों की भी जेल में बैठ के परमात्मा छटनी कर लेगा। सारे काम थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तो भाई और बहनों, हमने टेंशन नहीं लेनी है कि गुरु जी का परिवार हमारे से राग द्वेष करके, हम जो उनके धार्मिक धंधे में रुकावट बने हुए हैं ना, उनके हर पाखंड के ऊपर वीडियो बनाते हैं, संगत को समझाते हैं। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया, दान धर्म का पैसा देना छोड़ दिया। जिन जिन को बात समझ में आ गई, उनको, सबको नहीं, उनको पता है, इसलिए तो पवन दास के पीछे लग रहे हर प्रकार से हाथ धो के। अरे लगे रहो, तुम्हारे हाथ धोने से क्या होगा, तुम चाहे मुंह धो के लग जाओ। अरे पवन दास के सिर पर अगर उसके बाप का हाथ है, संत रामपाल जी का हाथ है, तो पवन दास का काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे काल के दूतों की तो औकात क्या है। अरे 8-10 साल में तुम बाल नहीं उखाड़ पाए इस पवन दास का, अब क्या उखाड़ लोगे। अब तो भगवान ने रक्षा कवच पहना रखा है, जब तक उसकी मर्यादा में है, उसकी आन कान में है, बाल बाका नहीं कर सकता कोई। बाल बाका तुम लोगों को चैलेंज देकर, 1 साल पहले तुम लोगों को चैलेंज देकर इसार में साथ संगति करके आए थे, और जाते लाइव आ गए कि भाई आ गए। तुम लोगों ने पूरा पुलिस प्रशासन बुला लिया, 200 गुंडे बुला लिए, हर चौराहे पे दे के लट खड़े कर दिए कि पवन दास बच के नहीं जाना चाहिए। अरे पवन दास तो छोड़ो, 200 आदमी पहुंचे थे सुबह सुबह, फिर तो तुमने एंट्री बंद करवा दी, वरना हजारों आते। पवन दास तो छोड़ो, 200 भक्तों में से तुम किसी का बाल बाका नहीं कर पाए, एक का भी। यह है समर्थ की शक्ति। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के साथ में रहता है। मुकदमा तुमने करके देख लिया, मुझ पवन दास को जेल तुमने करवा के देख ली। जमानत के टाइम पे 5-5 वकील तुम लोगों ने जो है मिलके खड़े कर दिए, टॉप मोस्ट की जमानत नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने जमानत भी करवाई, बंदी छोड़ है। और जेल से आने के बाद में फिर परमात्मा ने सात संगतियां जोर शोर से चलाई। भाई जिसको भगवान खड़ा करता है ना, उसको भगवान ही बैठा सकता है, दूसरा किसी की औकात नहीं है। बाकी तो अपने जो है कि कर्म फोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, दास बैठा तो था कुछ शंकाओं के समाधान के लिए, कि कुछ 10-15 शंकाएं थी भगत भाई बहनों की। लेकिन देखो वही बात है, दास की कोई औकात नहीं है, दास की अपनी मर्जी नहीं चलती है। मैं क्या सोच के बैठूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी नहीं चलती है। जब भगवान की सेवा में बैठते हैं तो फिर भगवान की चलती है। अगर हम भगवान के अनुसार चल रहे हैं तो, अगर भगवान को भगवान मानते हैं तो फिर भगवान की ही चलेगी, फिर हमारी नहीं चलेगी। तो परमेश्वर ने टॉपिक ही चेंज कर दिया, जबकि हमको सोच के थोड़ी बैठे थे कि हम इस विषय पे बात करेंगे, नहीं। और देखो कैसे 2 घंटे निकल गए।
कैसे 2 घंटे निकल गए भाई और बहनों, पता नहीं चलता इस मालिक की चर्चा में, इसकी महिमा में। तो ये मालिक की दया है, परमात्मा की प्रार्थना जो है ये दया है। शंका समाधान फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे मालिक की दया से। और बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की, बहुत बड़ी मेहर। इस मेहर को यदि कोई नालायक अपनी कमजोरी के चलते अगर सात संगति से हटकर अगर दूर कर लिया तो भाई वो तो निर्भाग्य आदमी है। उससे बड़ा तो निर्भाग्य आदमी धरती पे कोई नहीं, सृष्टि में कोई नहीं, जो सात संगति से जुड़कर इतना ज्ञान लेकर भी अगर अपनी मनमुखी अगर किसी भी कारण से अगर सात संगति से दूर हो जाता है, उससे बड़ा तो धरती पर कोई निर्भाग्य आदमी नहीं है। और उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली भी आत्मा नहीं है कोई धरती पर जो सात संगति से जुड़ा हुआ है। हम एक ही गुरु के चेले हैं, उन्होंने एक समान ज्ञान दिया है। उनकी बुद्धि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की, गुरुजी के परिवार वालों की रसातल में है, पाताल में। आप और हमारी बुद्धि परमात्मा ने सतलोक में पहुंचा दी। इतना अंतर है बिल्कुल दिन रात का। सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, भले वो कितनी अच्छी आत्मा है बेचारी, लेकिन उनके संस्कार कमजोर हैं। उनके आचार विचार व्यवहार बोल चाल रहन सहन भक्ति भाव मर्यादा रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। और हमें इस बात का दुख है, यदि गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले यदि कोई आत्मा सात संगति से नहीं जुड़ी, अपनी मर्यादाओं को ठीक नहीं किया, कुकर्म और पाखंडों में मैनेजमेंट का साथ देना नहीं छोड़ा, वो आत्मा मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यहीं रह जाएगी। और फिर लंबा चक्कर, ना जाने वर्तमान की भक्ति को काल पता नहीं कहां कहां बर्बाद करवाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा, असंख्य युग बीत जाएंगे। अरे यहां तो ये छोटा सा मनुष्य जीवन काटना भी मुश्किल हो गया। रियलिटी है भाई और बहनों, सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन है जिनको ज्ञान समझ में आ गया। मान लीजिए मुझदास को 30 साल की उम्र में मुझे भगवान मिला, अभी मेरी 40 साल की उम्र है। 10 साल पहले मुझे परमात्मा मिले 2013 में। अब मेरी 40 साल की उम्र हो गई, अब ज्ञान समझ में आ गया। भाई और बहनों, मेरे लिए एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। अरदास करता हूं कि परमात्मा अगर योग्य समझो तो भले इसी समय अपना विमान लेके आ जाओ परमात्मा, ये दास पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा। कौन बेटा बेटी, कौन रिश्तेदार, कौन गांव, कौन कोठी, कौन काम धंधा, कुछ नहीं। परमात्मा पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा मालिक, तुरंत जाके सीट पे बैठ जाऊंगा। मतलब अगर कोई ये कहे ना कि पवनदास तू जो मतलब 10 साल और जिएगा, तो मेरे लिए पहाड़ हो रहे हैं, पहाड़, वो 10 साल काटना पहाड़ हो रहे हैं। ये हाल है वर्तमान में, मालिक की दया से, गुरुदेव के आशीर्वाद से होता है ये, वैसे नहीं। और इतनी दृढ़ता हम सब भाई बहनों के अंदर आ जानी चाहिए। आप ये ना देखो कि भाई हम तो मतलब बुढ़ापे में सतलोक जाएंगे या परमात्मा कोई मतलब जो मतलब बुढ़ापे में लेके जाएगा, नहीं। हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए फिर इस बात की। अगर हमें इस बात की टेंशन है कि मैं अगर मर गया जवानी में, मेरे बच्चे तो 10-10 साल के हैं, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, अभी तक तो मकान भी नहीं बना पाया, मैं आज ही सतलोक चला गया तो पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा, मकान बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, बच्चे ढंग से कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फिर काहे का भगत, काहे की भक्ति कर रहे हैं फिर अपन। तू ठेकेदार है क्या बच्चों का? तू तेरे बच्चों को कराएगा क्या? अगर तेरे बच्चे के पैदा होते अगर तुम मर जाता तो फिर वो भगत जा नहीं सकता सतलोक। भले वो भक्ति कर रहा है लेकिन वो ड्रामा कर रहा है। अरे भगवान तो कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण होए, और ये लाख बरस का जीवना लेखत रहे ना कोई। हमने तो इंतजार करना चाहिए भगवान। अरे काहे की जवानी और काहे का बुढ़ापा? बुढ़ापे में तो नरक हो जाएगा ये जीवन, नरक। ना भक्ति कर पाओगे ना मंत्र कर पाओगे, बुढ़ापे में तो ठग लेगा ये मन। कभी पोते होंगे, कभी उन पोतों के पोते होंगे, कभी बेटी का पोता आएगा, उसका दोहता आएगा, ले लो दादाजी, अरे ले ले तेरा नाना जी, तेरा नाना जी, पुछ करते रहना फिर उनके। वो मोह ममता फिर काल, फिर वो सोबरी ऋषि की तरह वो मगरमच्छ के बच्चों को देखकर उनको लोट पलेटा मारता हुआ देखकर वो भ्रमित हो गया। ऐसे बुढ़ापे में काल, क्योंकि बुढ़ापे में बुद्धि भी सटक जाती है, बुढ़ापे में बुद्धि भी सटक जाती है, शरीर भी काम करना छोड़ जाता है। और इतना सुख दे देगा भगवान, इतना सुख दे देगा। फिर परमात्मा कहते हैं अड़े सतलोक हो रहा है, क्या करेंगे सतलोक में, अड़े सतलोक हो रहा है। उससे पहले पहले परमात्मा से अरदास करो। अरे पीछे से भगवान संभालेगा उन बेटा बेटियों को, वो परमात्मा का काम है जो पूरी दुनिया संभाल रहा है। क्या वो तेरे बच्चे नहीं संभालेगा? अरे तू तो भगत है,
तेरे बच्चे भगत हैं। दुनिया मरे वो तो सोचे, तू क्यों सोच रहा है नालायक? अगर 40 साल की उम्र तेरी है, तेरे बच्चे अगर 8-8 साल के 5-5 साल के हैं, और भगवान अगर आ गए विमान लेके, तो चढ़ ले दौड़ के। बेटा बेटी को लेके मत सोचना कि आजा बेटा, आजा 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 भगतमती, आजा आजा। भाड़ में जाए भगतमती, भाड़ में जाए बेटा बेटी। पैरों में चप्पल नहीं है तो चप्पल भी पहनने की मत सोचना कि मैं चप्पल पहन लूं, इतने में तो निकल जाएगा विमान। दौड़ लो खींच के। पीछे से परमात्मा का काम है। बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी, उनके संस्कार, उनकी भक्ति। मैं सतलोक से आया था, वो बेटा बेटी साथ में लेके आया था क्या, जो साथ में लेके जाऊंगा? अरे भगवान का काम है। अरे जो भगवान इन जगत वालों को संभाल रहा है, जगत में जो भगत नहीं है, और जिनके बेटा बेटी मतलब पैदा होते, जिनकी मौत हो जाती है, आज उनके बच्चे भी IAS अधिकारी बने हुए हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पे हैं। आज उन्होंने जो अमल की कोठियां बना रखी हैं, उनके तो माता पिता होते मर गए थे। उनको किसने दिया? भगवान ने, संत रामपाल जी ने, इसी कबीर भगवान ने। लेकिन कैसे दिया? उनके संस्कार से। और तुम्हें भगवान ने शरण में ले लिया, तेरे बच्चे भगवान की जो है अमल की भक्ति कर रहे, तो तेरे तो बच्चों के संस्कार भी अच्छे, और संस्कार अगर अच्छे ना भी हो तो तेरे मरने के बाद तो वो भगवान के भगत हो गए। वो तो भगवान तो संस्कार से भी ज्यादा दे सकता है। अरे जब भगवान सरगुण रूप में, संत रूप में धरती पे आके प्रकट होता, अपना नाम देता है, तो परमात्मा भाग्य से ज्यादा दे सकता है। तो तेरे को तो किसी भी हाल में टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो तेरे बच्चों ने नाम ले लिया, तेरे बच्चे के संस्कार बन गए। दूसरी बात, भगवान का भगत हो गया, वो परमात्मा का बच्चा हो गया। परमात्मा की टेंशन, वो तेरा परिवार नहीं, वो परमात्मा का परिवार हो गया। तुझे तो टेंशन ही नहीं लेनी है, चाहे दूध पीता बच्चा क्यों ना हो, दूध पीता हुआ बच्चा क्यों ना हो। अगर उस समय भगवान अगर कह दे कि बेटी आजा, विमान तैयार है, सतलोक चलेगी, छुटा के दूध पटक के साइड में, ये भी ना देखना कि माताजी संभालना, सासू माँ बच्चे को संभालना, मैं सतलोक जा रही हूं, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। ये भी नहीं कहना कि सासू माँ बच्चे को संभालना, बच्चे को हटा के कि परमात्मा दया कर दी मेरे मालिक, हे बंदी छोड़, परमात्मा इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी, परमात्मा मेहर बंदी छोड़, बैठ जाओ विमान में, गेट बंद कर लो, वो परमात्मा संभालेगा पीछे से, किसने दूध पिलाना है, किसने भोजन देना है। पो पाटी पगड़ा भया, जागी जी आजून, सब काहों को दे चाहे वो चौंस समाना चून। हमारे को टेंशन है क्या? अरे हमारे मरने के बाद में हमारे को लकड़ी पानी और आग कौन देता है? हम तो मर गए, और मरने के बाद भी भगवान क्या कह रहा है? परमात्मा की वाणी है कि मुर्दे को भी देत है लकड़ी पानी आग, और जीवित नर चिंता करे तेरा बड़ा अभाग। कि रे नालायक, वो भगवान इतना दयालु, वो तो मरने के बाद भी उसको जो मल की कफन देता है, उसको जो मल की आग देता है, उसको लकड़ियां देता है, और तू जितने जी टेंशन कर रहा है, जितने जी तू चिंता कर रहा है, तो तेरे से बड़ा निर्भाग्य प्राणी और कौन होगा? भाई और बहनों, अब गलतियां नहीं करनी जो गलतियां आज से पहले हम करते हुए आए। अब तो भगवान आ जाए, और आप इस प्रकार से, आप और हम भगत भाई बहन इस प्रकार से ज्ञान आधार से बिल्कुल सतलोक के लिए तैयार हो जाएं कि परमात्मा चाहे अभी आ जाओ मेरे मालिक, और परमात्मा थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत समस्या, परमात्मा इस आंडी मन को दिए रखना। अगर दुख नहीं होंगे तो भाव नहीं बनेंगे, दुख नहीं होंगे गुरुजी में वो भाव नहीं बनेंगे आपके, आप उस प्रकार से आरती मंत्र सत्संग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा सुख के माथे पत्थर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। और जिसको परमात्मा ने सतलोक लेके जाना होगा, जिसकी भक्ति को परमात्मा ने सफल कराना होगा, उसको परमात्मा यहाँ पे हल्का फुल्का दर्द दुख दिए रखेगा। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं और छोटी मोटी कोई परेशानी आपके जीवन में है, शुक्र मनाओ संत रामपाल जी भगवान का, शुक्र मनाओ कि वो परेशानी बार बार आपको गुरुजी याद दिला रही है, बार बार वो परेशानी आपको परमात्मा याद दिला रही है, बार बार उस परेशानी में आप हमेशा आप अपने गुरुजी से अरदास कर रहे हो, माफी मांग रहे हो, ये परमात्मा दया करना, ये मालिक आप ही हो, और कौन है परमात्मा, हे परमेश्वर, हे बंदी छोड़। शुक्र मनाओ कि वो परेशानी आपको भगवान रटा रही है। बाकी जिनको सुख है उनको जाके पूछ लो, वो पत्थरों में पैसा लगवा रहे, भक्तों का बर्बाद कर रहे हैं उस पैसे को। जिनको भगवान ने जिनको सुख दे दिया, जिनकी मर्यादा टूट गई, वो बेबुद्धि के होके उन आश्रमों में फेंक रहे ज्योति पाठ का पैसा। लगाओ पत्थरों में पैसा, लगाओ सीमेंट में पैसा। भगवान तुम्हारा 6x12 की
छोटी सी कोटड़ी में जेल में बैठा है। तुम यहाँ पे ताजमहल बना रहे हो, फूकोगे इन आश्रमों को, सिर पे धर के लेके जाओगे तूने इन आश्रमों को। अरे कल को जब भगवान का ज्ञान पूरी धरती पे होगा तो ये नकली संतों के आश्रम हमारे तो काम आएंगे, परमात्मा के बच्चों के तो काम आएंगे। और क्या करेंगे उन आश्रमों का भी, नकली संतों के आश्रमों का भी क्या करेंगे हम। अरे घर घर आश्रम बना दिया भगवान ने, आपका घर आश्रम नहीं है क्या? आपको मंत्र जाप करने के लिए कोई 2 बीघा जमीन चाहिए क्या? और मंत्र जाप करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कोई जोमल की होल चाहिए क्या है? अरे राम रटत कोडी, राम रटत निर्धन बलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। ये पाखंड है, ड्रामा है टोटल। परमात्मा के नाम की आड़ में जो आश्रम बनाए जा रहे हैं, घर घर आश्रम बना दिया भगवान ने। और आने वाले समय में घर घर ही आश्रम होंगे। परमात्मा को ढोंग पाखंड के लिए जगह छोड़ के नहीं जाएगा। ये मिट्टी के ढूंढ, ये आश्रम जो बन रहे हैं आज, ये धनाना फनाना, ये सब ऐसे पड़े रहेंगे जब तक गुरुजी रहेंगे। केवल एक बरवाड़ा आश्रम में रहेंगे या मालिक की मौज कहीं और जाए, लेकिन वो तेरे धनाना फनाना में तो गुरुजी पेशाब करने भी नहीं आएंगे। इस बात को नोट कर लेना। बार बार दास ये बात बोलता है। इस परीक्षा के समय में जो गुरुजी के आदेश के विपरीत, उनके ज्ञान के विपरीत जो कर्म हो रहे हैं, गुरुजी वहां पे बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे। नोट कर लेना। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम भगत का घर है। भगत का घर। अंदर तो तुम्हारे मैल बड़ा पड़ा है, अंदर तो तुम गुरुजी को मानुस मानते हो, दुनिया भर का पाखंड कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। आश्रम में क्या भगवान मिलेगा? काल बैठा वहां, काल। और आने वाले समय में ये संगत को भी समझ में आ जाएगा और दुनिया को तो समझ में आना ही है। तो ठीक है भाई और बहनों, शंका समाधान के लिए फिर परमात्मा दया बख्शेंगे। दास मैसेज डाल के लाइव आ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।